What impresses you in a girl? वो आपको देखती कैसे? लॉन्ग ड्राइव्स। अब मुझे कहते हैं आप वो नूरू मामा वाले हैं ना। तो कॉलेज के दिनों में बाइक पे जाते थे कॉलेज? हाँ, कूल। कितनी लड़कियां यहाँ वहाँ क्या हो रहा होता था? कॉलेज में हो लड़कियां सकता थी है। और जब आपको वो यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था तो यूनिवर्सिटी वाली लड़कियां तो आ ही नहीं सकती थी ना। यही ग्रे कैरेक्टर आपके अंदर इतने इमोशंस। थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए। अब मुराद ने रिप्लेस कर लिया। यहाँ पर सबसे बुरा तो मेरे साथ हुआ। मैं एक बड़े ड्रामे की कास्ट में था। कॉलेज में यूनिवर्सिटी में मजाक नहीं उड़ता था इस पे कि देखो आया इतना हीरो बन रहा है? उनको पता था ना। उनको पता उनको था, पता उसका था। फायदा मैं होता उनको था। पहले बताया था। अब हीरो तो मुराद है। अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशन होती है आपकी जब व्हेन यू आर डाउन अ लिटिल बिट? जिंदगी में ऐसा होता है जो आपने सोचा नहीं होता और आप कह रहे हैं अब मैं क्या रास्ता कहाँ ढूंढूं, क्या करूं? इस चीज को उसी चीज से कनेक्ट करूंगा कि आप अगर प्यार है आपको और आपके कोई दिल में, वो दोनों चीजें हैं। जो आपकी इतनी ढेर सारी फीमेल फॉलोअर्स होंगी, राइट, फैंस होंगी फीमेल, तो उनके लिए उम्मीद अभी है? किस चीज की? कुछ उम्मीद हो सकती है कुछ होने की फ्यूचर में, या यू आर कमिटेड? देखें वो मैं डायरेक्टली पूछ लेती हूँ। देखें वो उम्मीद नहीं रखेंगी तो वो मेरी फैन नहीं रहेंगी ना फिर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं ग्राफिक डिज़ाइनर हैं बाय प्रोफेशन, और एटलीस्ट स्टडी किया हुआ है। मॉडलिंग से उन्होंने करियर स्टार्ट किया था। ही वांट्स टू हैव अ रूम वेयर ही कैन पुट 12 बाइक्स, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग कि नंबर भी बहुत क्लियर हैं, स्पेसिफिक हैं। स्केचिंग का शौक है, अच्छा लगता है, लेकिन तब भी करते हैं जब मूड थोड़ा सा ऑफ हो। और ऐसी और बहुत सी बातें हैं। हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ही बिलीव्स कॉफ़ी पीने के लिए पार्टनर होना ज़रूरी है। तो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो मुझे इनके बारे में पता चली। लेकिन आप लोगों को हिंट देने के लिए मैं ये बोलूँगी कि नूरू मामा के जो हीरो हैं वो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। तो हमने कहा हीरो से मिलते हैं और पूछते हैं भाई यहाँ तक का जर्नी कैसा रहा, नूरू मामा के साथ काम करने का जर्नी कैसा रहा, और मुराद के कैरेक्टर में क्या चैलेंजेस थे, एंड हाउ इज़ ही टेकिंग all the love and all the success and all the appreciation that he's getting. We have Ali Raza in our studio today, and let's meet him and have a conversation about his journey so far. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मैं इंट्रो में कहना भूल गई, बट आई वांट टू टेल यू दैट आई नो you've done 2018 में पहला ड्रामा आपका आया था। 19 में शूट करना शुरू किया था, 20 में आया। 20 में आया था, सॉरी माय बैड। लेकिन मैंने आपको नोटिस किया था, आई रियली लव्ड योर परफॉर्मेंस इन गुना एक्सप्रेस का जो ड्रामा था। आई वाज लाइक यार ये जो एक एक्टर है जो स्क्रीन पे पहले 2 सीन्स में ही अपना इम्पैक्ट बना दिया। बहुत छोटा सा काम था, बट यू वर गुड, यू वर रियली गुड। एंड देन मोहब्बत गुमशुदा मेरी, आई जस्ट लव्ड योर कैरेक्टर। गुस्सा भी आता था, डर भी लगता था, इमेजिन दैट एक नेगेटिव कैरेक्टर या एक ग्रे कैरेक्टर आपके अंदर इतने इमोशंस क्रिएट कर सके। दानियल भाई एग्जैक्टली। अब मुराद ने रिप्लेस कर लिया उसे, बट फिर भी अभी दानियल भाई। दानियल का वो जो होता था ना, जहाँ वो दोनों खुशहाल और दाना नीर का, वो मुझे उनके कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं आ रहे, वो जहाँ करीब आते थे, अब ये दानियल छत पे दानियल भाई ना आ जाए यार, सो इतना आपने ना हमारे ऊपर स्ट्रेस डाला हुआ था। ये मुझे इंट्रो में कहना चाहिए था, आई वांटेड टू अप्रिशिएट योर एक्टिंग स्किल्स, वो मैं भूल गई बिकॉज और इतनी चीज़ें थी इसलिए मैंने कहा। सो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक एंड हैप्पी दैट यू गिव अस टाइम। फाइनली आ गए। अली को कल रात को मैंने पकड़ा और उसके बाद सुबह मैंने कॉल किया। आप सो रहे थे ना? हाँ, वही मुझे आवाज से लग गया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं बोलूं अच्छा चले रहने दे, फिर मैंने कहा नहीं राबिया, तो इट्स लाइक नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। ही प्रिटेंडेड कि मैं बस तैयार हूँ। अच्छा हुआ ये था कि मैंने अलार्म लगाया और रात को गलती से मैंने कॉफी पी ली, क्योंकि पार्टनर्स काफी ज्यादा थे ना मेरे पास। मेरे फ्रेंड्स। अच्छा, तो वन पे नहीं होता इस दफा? वन पे नहीं था इस दफा 4 पे था, तो मैंने पीनी नहीं थी और मुझे 2 दफा पीनी पड़ी। एक दफा मैंने अकेले पी ली थी, ठीक है, और अब उनको नहीं मैं बता सकता था कि मैंने अकेले पी ली। तो अब उन्होंने कहा कि कॉफी पिएगा, मैंने कहा हाँ पी लेते हैं, ठीक है पी लेते हैं। मैंने कहा मैं शेयर कर लूंगा तुम्हारे साथ। नहीं तू शेयर कर लेगा, तू तो पूरी हुई था। नहीं अली की भी मंगा, अली की भी आ गई। अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि यार पी लो। नहीं हमारे पास अपनी है, मैं थोड़ी और पी लो। मुझे पता था मेरा सुबह इंटरव्यू, मुझे नींद नहीं आई और मैं सुबह मैं 5-6 बजे में सोया हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो, और जब आपकी मैंने अलार्म लगाया, जब मेरी आँख खुली है तो इट वाज लाइक अबाउट 9 कुछ ऐसा ही होगा। 5 मिनट और उस 5 मिनट के बाद आपकी कॉल आई है 10:30 में। तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने प्रॉमिस किया था कि मुझे जाना है। मुझे ये था अभी ड्रामा खत्म हुआ है, दिस इज द राइट टाइम एंड पीपल वांट टू हियर फ्रॉम यू। यू नो मुराद का कैरेक्टर वाज सो इंटरेस्टिंग, यू नो वी लव्ड हिम एट वन पॉइंट इन टाइम, बट अदर पॉइंट्स यू नो वी लाइक
इसको बोलो कि यू नो नूर बानो का साथ दे, ही शुडंट डू दिस एंड ऑल दैट, यू नो. सो बड़ी मिक्स्ड इमोशंस थे हमारे मुराद के लिए भी. इवन मुराद के भी थे कि मुराद को भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, Yeah. क्योंकि वो अपनी माँ से भी प्यार करता है और अपनी बिल्कुल बीवी से भी प्यार करता है, और एंड पे जब उसको पता चलता है कि हाँ उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, Yeah. तो फिर तो उसके लिए एक बहुत डिफरेंट चीज़ थी. तो वो जो स्विच करना था हर चीज़ को, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं कुबरा के साथ था, मैं एक बड़े ड्रामे की कास्ट में था और सबा आपा थी, तो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से थी क्योंकि मैं सबसे छोटा उनका लाडला था. Yes. तो चाहे फिर वो नूरू मामा की फैमिली की जिम्मेदारियां हो या फिर एक्टिंग की जिम्मेदारी हो, तो वो मुझे फिर करनी थी. True. तो बट ठीक है, मैंने की थी. नहीं बहुत मैंने अच्छा अपना किया आपने 100% किया है कि माशाल्लाह मैं से. जो कर सकता था मैंने किया है. हाँ. और मैं मुसद्दिक को भी क्रेडिट दूंगा इसके, इवन मैं सबाप और कुबरा को भी क्रेडिट दूंगा इसके, क्योंकि देखें आप जितने मर्जी बड़े एक्टर बन जाओ, जो आपके सीनियर हैं वो आपके सीनियर ही हैं. बिल्कुल. ठीक है, और तो आपको उनसे सीखना चाहिए. इस तरह नहीं होना चाहिए कभी आपको, मेरे ख्याल से तो मैं ऐसा नहीं करता कि नहीं मुझे सब आता, मुझे कुछ नहीं आता. मैं जिस बंदे से मिलूंगा मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देखूंगा, मैं उससे चीज़ें पिक करूंगा कि हाँ मुझे क्या करनी चाहिए. जिस तरह मैंने सबा कमर से की थी, मैंने उनके साथ बैठा था, मैंने उनको पूछा था कि अच्छा ये जो इमोशन चेंज करते हैं आप, कि एक सीन में आपका मूड अच्छा है, एक सीन में आप रो रहे हो, क्योंकि ऐसे ही शूट होता है ना. बिल्कुल. तो वो कैसे स्विच होता है और वो रोना कैसे है. तो उन्होंने मुझे कहा था कि जिस तरह तुम रोते हो, रोना वैसे ही है. ठीक है. और कोई म्यूज़िक सुनो उस वाइब का, और क्यूरीन या फिर विक्स ना यूज़ करो आँखों में. ओह वाओ. ओके. ट्राई करो कि तुम Natural. नेचुरली रो. हाँ. और फिर वो चीज़ें मैंने ऐड की थी अपने ड्रामे में, तो अच्छी लगी. लेकिन मुझे मुसद्दिक की एक बात बहुत अच्छी लगी थी. अच्छा क्या? मुसद्दिक ने मुझे कहा था कि जब एक लड़का या फिर कोई भी कैरेक्टर स्क्रीन पर रो पड़ता है ना, तो ऑडियंस नहीं रोती. अगर वो अपना इमोशन कंट्रोल करके उसको सिर्फ आंखों में और फेस पे लेके आता है ना, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, कि उसने रोना रोक लिया, तो फिर आपकी जगह ऑडियंस रोती है. इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी. तो मुझे वो अच्छी लगी थी, मैंने कहा नहीं अच्छी है, इट्स अ गुड टिप. ट्रू. तो अच्छा था. आई थिंक मुराद के जो लास्ट डायलॉग्स थे ना, जब वो छत पे कहता है कि सबसे बुरा तो नुकसान तो मेरा हुआ, हाँ, फिर वो तुम भी कहता है, बदले की. वो कहता है कि गेस व्हाट, यहाँ पर सबसे बुरा तो मेरे साथ हुआ है, और तुम्हारे लिए तो मैंने अपनी नूरू मामा को छोड़ दिया, अपने भाइयों से झगड़ा किया, और तुमने मेरे साथ ये किया. तो उस वक्त वैसे ना मुझे मुराद पे थोड़ा गुस्सा है. मैंने कहा इतना वो कर रही है, तुम अभी भी वही जुमला बोल रहे हो कि तुम्हारे लिए मैंने नूरू मामा को छोड़ दिया, सबक नहीं सीखा. बट देन एट द सेम टाइम सी दिस इज व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट, हाउ कॉन्फ्लिक्टिंग योर इमोशंस वुड बी व्हाइल वाचिंग नूरजहां और डिफरेंट कैरेक्टर्स के. एक तरफ मैं ये सोचूं, बट मैं ये भी सोचूं कि ये सही भी कह रहा है कि ये दोनों औरतें जो उसकी मोहब्बत हैं, उन दोनों ने उसको भूल के अपने अपने बदले का सोचा. उसने अभी तो उसको हुनैद की रियलिटी नहीं पता थी कि हुनैद के साथ उसने क्या किया, बट वो कहती है कि मैंने लड़वा दिया तुम भाइयों को. तो वो भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डायलॉग्स थे. वो बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं. और इसमें अच्छी बात ये है कि कुछ चीज़ें मुसद्दिक ने, एक जो गैप होता है ना कि यार वो क्या था, वो छोड़ी है उसने, ताकि लोग ना अभी ड्रामे के बाद भी कहेंगे कि वो चीज़ क्लियर नहीं हुई, वो क्या था. इवन मैं सरप्राइज था लास्ट सीन देख के अपना, क्योंकि हमने फेब में ये शूट ख़त्म कर दी थी. तो बीच में और शूट शुरू हो गई थी, तो मुझे नहीं याद था कि हमने लास्ट सीन एक्चुअली किया क्या है. ओह गॉड. तो जब मुझे सेकंड लास्ट एपिसोड वाला याद था, जब मैं इधर गन रखता हूँ, तो मुझे नहीं याद था कि मैंने क्या किया. और मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड देखी है, तो मुझे सबने बोला कि बहुत अच्छा, लाइक हमें फील हुआ कि यू फेल्ट इट, यू फेल्ट द लाइन, यू फेल्ट द इमोशन. तो अब मैं पूछ रहा हूँ उनसे, डायरेक्टर से पूछ रहा हूँ फ़ोन करके, यार लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, मुझे बता दो. मुझे नहीं बता रहे हो. मुझे कहते तुम्हें वाकई नहीं याद. मेरी माँ जी मुझसे पूछ रही हैं, अम्मा पूछ रही हैं, मेरी फ्रेंड्स की अम्मा पूछ रही हैं कि क्या हुआ बेटा लास्ट में, क्या होना है. उनको पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि आंटी एक दिन और है, ज़रा वेट कर लें. और दूसरी तरफ मैं उनको बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं याद, और वो मुझे कह रही है झूठ बोलो. मैंने कहा मुझे नहीं याद. तो मुझे वाकई नहीं याद था. बट और फिर वो मुझे ज़्यादा मज़ा आया सीन देखने का. और जो इन्होंने लास्ट पे एक प्लॉट छोड़ा, आपने नोटिस किया था लास्ट एपिसोड में हमारी जो मेड होती है वो आती है और वो कहती है कि सिकंदर को दूध पिला के मालिश करा के सुला दिए. यस आई नो. हाँ. तो सिकंदर मेरा और कुबरा का बेबी था, बट उसको नहीं दिखाया. नहीं दिखाया. और वो एक अच्छी चीज थी. सो नूरजहां 2 की पोटेंशियल है.
पॉसिबिलिटी है? हो सकता है, आई डोंट नो। ओके, मुझे अभी कुछ क्योंकि नहीं मुझे पता। भी ये थोड़ा वो लगा था कि नूर बानो आई लेकिन बेटे को साथ लेकर नहीं आई, और इवन उसने भी नहीं बोला, मुराद ने भी नहीं बोला। और जब नूरजहां भी बात कर रही होती है तो वो इंसिया की बात करती है और इख्तियार शाह, लेकिन वो इसका नाम नहीं लेती। और ये बहुत एक potential हॉट तो है टॉपिक बना वैसे, हुआ है, ये potential तो बहुत है। हॉट टॉपिक बना हुआ है कि सिकंदर किधर है, सिकंदर किधर है? हाँ, मतलब सोचिए वो छोटा था। मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि यार क्या है और किस तरह है, ये क्या हुआ, ये कहाँ है, ये तो तुम्हारा बच्चा किधर है, तुमने नहीं दिखाया और तुमने फाइट नहीं की अपने बच्चे के लिए। मैंने कहा अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा भी बच्चा हुआ है। बट हाउ डिड यू एवर थिंक कि इतना बड़ा होगा ये ड्रामा एंड फिर आपके कैरेक्टर को लोग इतना पसंद करेंगे? अच्छा, मैं जब आया था इधर, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है। मुझे कॉल आई मुसद्दिक की, ठीक है, इनके ऑफिस में जो भी बात चली, मुसद्दिक की मुझे कॉल आई। मुसद्दिक मुझे कहता है, पहली दफ़ा मेरी मुसद्दिक से बात हो रही है, मैं नहीं जानता था मुसद्दिक को। हमारा कॉल आई, आपको पता नहीं कौन है मुसद्दिक? हाँ, मुझे नहीं पता। ठीक है। हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड था शहरियार, अभी ये तमाशा में भी था, शहरी। तो शहरी ने मुझे कहा कि शहरी से नंबर लिया मुसद्दिक ने मुझे कॉल की। मुसद्दिक मुझे कहता है कि मैं मुसद्दिक बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह। तो मुझे ये इंसाइट मिल गई भी थी कि एक ड्रामा है जिसके लिए मुझे कास्टिंग के लिए बोल रहे हैं। और मुसद्दिक ने मुझे कॉल करके बताया कि यार ये कुबरा के साथ मैं तुम्हें डेब्यू लीड, तुम्हारा समझ लो मेन लीड दे रहा हूँ, तो तुम्हारा एक ऑडिशन चाहिए। ठीक है। मैंने कहा ऑडिशन ठीक है, ले लेते हैं। तो मुझे था कि वो लाहौर होगा, बट वो लाहौर नहीं था। तो उसने मुझे कहा कि वीडियो कॉल पे। तो मैंने वीडियो कॉल पे, उन्होंने मुझे बस, मैंने वैसे नॉर्मल बात की। वो कहता है जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ मुझसे बात करते जाओ तो मैं देख लेता हूँ। तो मैंने बात की और ठीक है, उसके बाद चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई कि अच्छा ये है वो है। उन्होंने नदीम भाई की कॉल आई। नदीम भाई मुझे कहते हैं, नदीम भाई, हाँ नदीम भाई मुझे कहते हैं यार तुम किन कामों में लगे हो, तुम्हें मैं टिकट भेज रहा हूँ, तुम आओ कराची, इधर आके बातें करते हैं, इधर आके बातें करते हैं। एक काम करना, एक काम करना बेटा, जिस तरह वो कहते हैं कि बेटे एक काम करो, अपना सामान ले आना साथ। नदीम भाई कब, कल आ जाओ। मैंने कहा नदीम भाई मुझे चीज़ें तो प्रिपेयर करने थे। नहीं हो जाएगा साहब, आ जाओ। मैं आ गया, आया तो मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा के कहते हैं आओ ज़रा रीडिंग करके दिखाओ किस तरह होता है। मैंने रीडिंग करके दिखाई तो अच्छा, उस वक्त मेरी मोहब्बत गुमशुदा की शूट ख़त्म हुई थी, तो मुझे वो लुक अच्छा लगा था क्योंकि उसमें मेरी मस्टाश थोड़ी सी थी, अपनी रियल वाली ना, रियल वाली वो भी एक दुखी पॉइंट है, वो भी बहुत टची पॉइंट है, वो तो मैं हर्ट हो जाता हूँ। तो वो थी, तो वहाँ पर नदीम भाई और इरफान भाई बैठे हुए थे ऑफिस में, तो सारा कुछ हो गया। तो इरफान भाई कहते हैं यार एक काम करो नदीम, इसकी ना मूंछें काट दो, इसकी लिप्स से ऊपर ले जाओ, इसके दोनों लिप्स नजर आने चाहिए। नदीम भाई ने कहा बेटे जाओ मशीन फिर। ओह माय गुडनेस, वो तो बहुत आपके लिए पॉइंट होगा, आपसे लाइक नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें एक यंग कैरेक्टर चाहिए, एक इस तरह का लड़का जो मैच्योर नहीं है, तो हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है कि वो मैच्योर किस तरह हुआ। तो वो तो लाडला है अपनी माँ का। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुबरा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मुसद्दिक, नदीम भाई और कुबरा, ये तीन चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने ड्रामा किया विदाउट इवन रीडिंग द स्क्रिप्ट। ओके। और मुझे कहना नहीं मैं चाहता, लेकिन मुझे था कि क्योंकि मुसद्दिक ने और ARY ने मेरे लिए फ़ाइट की थी उसमें चैनल पे, क्योंकि मैं नया हूँ और कुबरा के साथ आ रहा हूँ, तो मेरे लिए फ़ाइट की थी उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट मी, नदीम भाई ने कहा था कि ट्रस्ट मी, मैं कर रहा हूँ। अब नदीम भाई गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल। तो उन्होंने ट्रस्ट किया। फिर मुसद्दिक न्यू डायरेक्टर था, और लेकिन जब मैं मुसद्दिक से मिला और मुसद्दिक जिस तरह काम कर रहा था, क्योंकि जितना कुछ हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये उस वक्त हमें नज़र नहीं आता था, उस वक्त मॉनिटर पे हमें नज़र नहीं आता था। हालांकि फ्रेमिंग तो वही होती थी, बट हमें नज़र नहीं आता, इम्पैक्ट वो नहीं फील होता था, वो इम्पैक्ट नहीं फील होता था। लेकिन जब मुसद्दिक ने ये मास्टरपीस हमें दिया है, और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया देख के नूरजहां, बहुत अच्छा था। एंड ऑल द इश्यूज वर सो रिलेटेबल। फैन रिएक्शन क्या, ऑडियंसेस अभी बाहर जाते हैं क्या कहते हैं? कल ही हम लकी वन पे थे, लकी वन पे हाँ, थे। तो क्या हुआ था, कैसा हो रहा था कल? बस
लोग हीरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या आवाज देते हैं? मुराद हीरो यही बोल रहे होते हैं। और जो बहुत पुराने जानने वाले हैं वो दानियाल मैं वही कह रही हूँ, उस जमाने में तो दानियाल की आवाज आती होगी, दानियाल की आवाज आती। तो अब ये अब मुराद और हीरो भी नहीं होता। अब मुझे कहते हैं आप वो नूरू मामा वाले हैं ना। ओह आप नूरू मामा के बेटे। आप नूरू मामा वाले हैं। तो क्योंकि उनका नाम मैं नहीं रखा था ना। एग्जैक्टली। और वो अच्छा भी तब लगता था व्हेन यू वुड कॉल हिम नूरू मामा, यू नो। और ये ऐसे हमारे ड्रामे में ऐसी काफी चीजें थी जो कि स्क्रिप्ट में नहीं थी। ओके। जैसे मेरी तो ये नूरू मामा इजाद कैसे हुआ? मुसादिक और नदीम भाई। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि नूर जहाँ है तुम अली बेटे तुम इन्हें नूरू मामा कहो। एक दिन सीन में ऐसे बोल दिया। हाँ आप सीन कर रहे हो और कहा कि और नदीम भाई ऐसे थे कि मैं एक दफ़ा नदीम भाई सेट पे थे स्टार्ट के दिनों में। तो मैं जिम से आया हूँ क्योंकि मैं पहले जिम जाता होता था। मैं जिम से आया हूँ तो एक सीन है मेरा जिसमें मैं कमरे में एंटर होता हूँ। इवन अभी मैंने स्टोरी भी पोस्ट किया हुआ था। तो मैं जिम से आया हूँ तो नदीम भाई बेटे कुछ नहीं करना, ऐसे ही आ जाना अंदर, ये लाइन है ऐसे ही आ जाना अंदर। मैं कहा नदीम भाई कुछ तैयार होने दे मुझे। अरे नहीं फील करने दे, मैं एक्टर हूँ, कुछ नहीं करना, ऐसे ही आ जाओ। मैं आ गया अंदर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पासिंग है। इतनी लंबी स्क्रिप्ट पकड़ा के मुझे कहते हैं पासिंग है, कर। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर दूँ। तो वो फिर इस तरह के हमने किए सीन्स। और इवन ड्रामे में आपने देखा होगा कहीं पे भी उस तरह से मेरे बाल बने नहीं हुए। तो उनको सारा सीन ये था कि नदीम भाई ने कहा कि इसके बाल इस तरह रफ रहेंगे। मुसद्दिक ने मेरी लुक डिसाइड की कि ये रफ रहेंगे। तो मैंने क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी थी कि एक बॉय जो लाडला था, जो कुछ भी कर लेता था, कि अपनी माँ से कोई भी बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो आगे किस तरह गया। क्योंकि जब ज़मीनों पर जाना मैं शुरू करता हूँ तो मैंने मोस्टली शलवार कमीज पहनी। ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने दिखानी थी, शेड्स ऑफ मुराद। तो वो दिखाने थे। एंड हाउ वाज दैट सीन जिसमें वो सीढ़ियों से नीचे उतर के नूर बानो के बाप को जो पकड़ के कि एक ही उसमें किया आपने या क्या? वो बहुत अच्छा सीन था। उसकी टेक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी। ओके। क्योंकि उसके एंगल्स डिफरेंट थे और वो बहुत सारे एंगल से शूट हुआ था। क्योंकि पूरा वो कमरा वो जो नीचे का वन टेक में हो गया था। ओके। वन टेक में हो गया था। अब हुआ क्या, जब हम सीन शूट कर रहे थे तो जो टेबल था ना थोड़ा बड़ा था और वो ऊंचा था। तो यूसुफ भाई लाइक ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, लाइक आई लव हिम। और वो बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी उनकी। तो उन्होंने ना उनको नीचे सपोर्ट दी कि आपको जब अली लेके आएगा ना पीछे तो आपने इस स्टूल के ऊपर चढ़ के तो ऐसे लेट जाना। तो हम वो चीज़ें कैमरा कटिंग में क्लोजेज में काट देंगे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। अब वो स्टूल रख लिया, हमने CR किया। नदीम मुसादिक ने कहा कि ओके करते हैं। तो अब मैं वो कर रहा हूँ। तो जब एक्शन हुआ ना और जब मैं उनको ऐसे देखता हूँ तो मैं उनको पीछे मारता हुआ लेके आ रहा हूँ। तो अब मैं जब पीछे ऐसे लेके आ रहा हूँ वो रेजिस्ट कर रहे हैं और वो प्रॉपर स्लाइड होके जा रहे हैं। तो अब मैं ऐसे करके मैंने देखा स्टूल गायब है नीचे से। और ड्रोन पे भी शॉट हो रहा है और कैमरे पे भी शॉट हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार अब सीन नहीं तोड़ना। क्योंकि फील होती है ना, इमोशन होता है, वो टूट जाए तो फिर उस तरह से नहीं होता, चीखा भी नहीं जाता। दो थॉट्स चल रही हैं साथ-साथ। हाँ, चीखा भी नहीं जाता और मैं साथ-साथ चीख भी रहा हूँ। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा स्टूल नहीं है। मैंने उनको ऐसे ही उठा के तो मैंने टेबल पे, और यूसुफ भाई ने मुझे ऐसे देखा। मैं यूसुफ भाई को इशारा करूँ नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे आंख से इशारा किया तो अब मैं मारना शुरू हूँ। उनकी टर्बन गिर गई। अब मैं साथ साथ चीख रहा हूँ और मैं मार रहा हूँ। और ही वॉज सो गुड क्योंकि एक्टर के लिए ना उसके जो उसके साथ कोई एक्टर है तो उसका रिएक्शन बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम नहीं कर सकते उस तरह से। सही बात है। क्योंकि वो फेक लगता है फिर। अब मैं मार रहा हूँ और वो उस तरह अपना मुँह कर रहे हैं, इधर कर रहे, टर्बन गिर गई। अब मैं चीख रहा हूँ साथ साथ और मैं मेड अप नहीं चीखता, मैं जेन्युइन जिस तरह चीखता हूँ मैं उसी तरह चीखता हूँ। अब सबका क्यों ये था कि जब उनकी टर्बन गिरती है ना और मैं मार रहा हूँ तो सब आके मुझे छुड़ा लेते हैं और मेरे भाई उनको मारते हुए ले जाते हैं। अब सबको लगा ओरिजिनल लड़ाई, लाइक रियल लड़ाई हो गई। कोई नहीं आ रहा और मैं मारी जा रहा हूँ, कोई भी नहीं आ रहा। अब सब हमें लग रहा है कि मुसद्दिक को शॉट अच्छा लग रहा है तो वो ले रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि जेन्युइन लड़ाई हो गई। तो अब ना एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो बना हुआ। तो मैं मार रहा हूँ और मैंने देखा कि यार टर्बन गिर गई है, मैंने इतना मार लिया कोई भी नहीं आया। तो अब वो सीन उन्होंने लगाया नहीं तो मैंने उनका कुर्ता पकड़ के फाड़ दिया। और कुछ समझ नहीं आई। कुर्ता पकड़ के फाड़ दिया क्योंकि जब वो उठते हैं ना है तो सही वो कुर्ता फटने वाला कुर्ता फटा दिखाया है लेकिन वो फाड़ने वाला नहीं दिखाया। तो जब मैंने फाड़ा था तो यूसुफ भाई ने मुझे ऐसे देखा कि ये क्या किया है, तो मेरे कपड़े थे। तो ना अब पीछे से आवाज आई है
जाओ छुड़ाओ उसे। वो फिर आए, उन्होंने मुझे छुड़ाया है, तो फिर वो सीन बार बार शूट हुआ और उस सीन में फिर उनके लिए कुर्ते और आए कि सेम चाहिए, क्योंकि अब फाड़ने ही पड़े। तो वो बड़ा मजे का सीन था, बहुत मजा आया। ये तो बड़े मजे की स्टोरी सुनाई है। बहुत मजा। हमारे सेट पे अगर मैं हूँ सेट पे और अगर मजे की स्टोरी ना हो तो फिर मेरे होने का कोई फायदा नहीं है। ओके, कोई और है किस्सा जो आप सुना सकते हैं नूरजहां के सेट पे से? नूरजहां के सेट पे ऐसे बहुत से किस्से आपका और कुबरा का? कुबरा और मेरा तो, कुबरा तो बहुत अच्छी है, लाइक मैंने इतना स्वीट इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। ओके। और लाइक जेन्युइनली, और मुझे अभी भी मेरी उससे बात होती है, लाइक शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। और माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा उसके साथ काम करके कि मैं लाइक एक्सप्लेन नहीं कर सकता। okay. जिस तरह उसने मेरा ख्याल रखा है कि मैं लाहौर से था, मैं कराची आता था, उसको पता था ये जिम जाता है और ये बाहर से खाना नहीं खाता, क्योंकि अक्सर होता था कि सेट पे खाना आता था ना, तो मैं ऐसे देखता था कि ऑयल है वो बेकार, और मैं बाहर से खाता नहीं, बहुत कम खाता था मैं। तो अब तो खैर मजबूरी है तो खाना पड़ता है हमें। तो फिर वो घर से बना के लेके आती थी, कह रही थी कि अली ये मैं लाई हूँ, तो ये तुम भी खाओ। That's nice. तो बहुत ख्याल रखा उसने मेरे सेट पे, और अगर मेरी, और उसने बड़ी बहनों की तरह मेरा ख्याल रखा है। और सबा हमीद के साथ काम सबा आपा बहुत अच्छी है। मैं सबा आपा की एक्टिंग देखता था। लर्निंग का कितना एक्सपीरियंस होगा ना, इन द वे यू आर टेलिंग मी कि आपने सबा कमर से भी चीजें गुना के सेट पे थोड़ी देर के लिए थे, लेकिन फिर भी आपने पिक किया, तो यू मस्ट बी पिकिंग अप अ लॉट फ्रॉम दीस पीपल। मुझे अच्छा लगता था कि जब सबा आपा मुझे कहती थी, जब मैं उनको कहता था कि हम लाइंस करते हैं, और वो मुझे कहती थी कि हाँ आओ लाइंस करते हैं, तो हम लाइंस बैठ के रिहर्स कर रहे होते थे, और वो मुझे बताती थी कि अच्छा इधर ना ये कर लेना, इधर ये कर लेना, और मैं करता था। हाँ मैं करता था। मैं नहीं शर्माता, मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है कि अगर कोई मेरा सीनियर एक्टर है तो मैं उसके पास जाऊंगा और मैं सीखूंगा, तो वो ये ना समझे कि यार अच्छा इसको तो कुछ नहीं आता, या मैं ये ना समझूं कि मुझे तो सब आता है। जो सीनियर है वो सीनियर है, उसने ज़्यादा काम किया, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे सीखना है। ये तो फ्री ट्रेनिंग है, मुझे लगता है ये दीस पीपल आर इंस्टीट्यूशंस, कितने सालों का एक्सपीरियंस है इनका, तो वो तो आपको कितना कुछ, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। हाँ, मुझे वही ना कि मुझे वो 6 महीने का एक्टिंग कोर्स नहीं करना, मैं वो सीन लेके वो सीन की रिहर्सल कर लूंगा अपने मेन एक्टर के साथ। नदीम भाई हैं आपके पास, नदीम भाई हैं, तो फिर बस आप तो बस आपको तो जबरदस्त हायर एजुकेशन मिल रही है। हायर एजुकेशन, बस ग्रेजुएशन हो गई है, मास्टर्स रह गया मेरा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करना है। तो ये बताएं, वो दानियाल की जो मूंछें, तो वो कितना तकलीफ होती थी कि वो मतलब बिकॉज वो कैरेक्टर इतना अच्छा जा रहा था, फिर कहीं कोई कह देता होगा यार ये मूंछें बहुत फेक लग रही हैं। कोई तो बाद में कहेगा, हमारे डायरेक्टर ही कहते थे, और वो ऐसे मुझे देखते थे तुरंत हंसी निकल जाती थी मुझे, वही कह देते थे, क्योंकि मैं पूरा दिन सेट पे ऐसे बैठा हूँ, मेरा ये वाला लिप मूव नहीं कर रहा, मैं इधर से डायलॉग बोल रहा हूँ, सारे ग्लू लगाते थे, मैं खा कुछ नहीं सकता, मैं हंस नहीं सकता, तो मेरी लाइफ बहुत अजीब थी। तो वो तो डबल आपके लिए ट्रेजेडी थी कि बातें भी सुनो और तकलीफ भी बर्दाश्त करो। और मैं हंसता था, और एक दफा मैं हंस पड़ा तो वो क्रैक्स पड़ जाते थे, ओहो, फिर वो दोबारा लगती थी, तो मैं तो बहुत ऑफ हो जाता था। ओके, एंड दैट सीन जो आपका और खुशहाल का था, मोहब्बत गुमशुदा मेरी में, फाइट सीक्वेंस, यस, वो रियल था, वो सब रियल था। कितनी चोटें लगी आप लोगों को? मुझे तो नहीं लगी, क्योंकि मैं तो मार रहा था, मुझे क्यों लगी? वो आपको भी मारता है उसमें उसने मुझे मारा नहीं है, उसमें मुझे बाइट किया। ओके, अब उसमें so you had decided both of you के कैसे करना है, या बस आपने कहा बस शुरू? हमने मूव बनाई थी, मैंने, शदी भाई ने और खुशहाल ने मूव बनाई थी कि ये होगा, ताकि हमें याद रहे, क्योंकि हमने 3-4 दफ़ा सीआर किया था, और हमें याद रहे कि हमने क्या करना है एग्जैक्टली। बट उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो इम्प्रोवाइज हमने की थी, क्योंकि मैं जब खुशहाल को मारता तो खुशहाल को लग गई थी, वो पहला जो पंच उसे लगा था वो लग गया था, तो इट वाज हर्टिंग। तो जब उसको लग गया तो उसने मुझे पकड़ लिया था, तो मैं उसको पीछे ला के मैंने उसे गाड़ी पे फेंक दिया, क्योंकि सीन नहीं तोड़ना था हमें। और मैंने जब उसे गाड़ी पे फेंका, और फिर मैंने जब उसका सर नीचे मारा, उसका सर एक्चुअल में लगा। जब मैंने उसको पाँव मारे तो उसको पाँव एक्चुअल में लगे थे, और उसके नील पड़ गए थे। Oh God. और हम घर गए सीन खत्म करके, अगले दिन मुझे पिक्चर आई है ऐसे, ये देख तूने क्या किया। इसीलिए उन्होंने दुनियापुर में अली से सारे बदले लिए, जिसमें हम अभी आते हैं। बहुत मजे की स्टोरी है। उसने कहा बेटा खुशहाल ने कहा मार लो ये सीन तुम्हारा है, मैं तुमसे दुनियापुर में पूछूंगा, है ना। बट खुशहाल ने मुझे नहीं मारा, क्योंकि खुशहाल तो मेरा छोटा भाई बना हुआ है उसमें। नहीं, लेकिन वो जो हॉस्पिटल लेकर गए आपको, जो किस्सा मैं सुन चुकी हूँ, अभी आपको भी सुनाते हैं वो। अच्छा, वो बड़ा बहुत मजे का एक किस्सा था, उसमें आते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि खुशहाल और आप दोनों, यू गाइज आर डूइंग योर स्टंट्स योरसेल्फ। अभी दुनियापुर में माशाल्लाह से आपका कैरेक्टर है, आप खुशहाल के बड़े भाई प्ले कर रहे हैं, राइट? तो उसमें भी जो हम ट्रेलर प्रोमोस में भी जो हमने देखा है, उस बहुत वायलेंस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है।
लेकिन स्टंट्स आप दोनों, एक वो सीन है जिधर आप जीप चला रहे हैं, खुशहाल इज विद यू, वो पीछे से ब्लास्ट होता है, गेट क्रैश किया आप लोगों ने, वो भी आप लोगों ने खुद किया, एंड खुशहाल जब सेफ्टी। या सो व्हाट इज इट दैट कि आप लोग बॉडी डबल नहीं यूज़ करें, ये क्या थॉट प्रोसेस आप दोनों का चल रहा है या आपका चल रहा है, एंड यू आर डूइंग द स्टंट्स योरसेल्फ? अच्छा, इसमें ये है कि अगर हम ओवरऑल देखें इंडस्ट्री को, तो सब लोग बॉडी डबल यूज़ करते हैं, कहते हैं कि अच्छा यार हम बॉडी डबल, जब आप बॉडी डबल यूज़ कर रहे हो तो फिर यार आप नहीं करो ना काम, आप छोड़ दो फिर काम। जब एक्टिंग इज़ योर जॉब, ठीक है, आप आए हो, आपने काम करना है, तो अगर आप पैशनेट नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो जब आप पैशनेट हो ना, आप हर चीज़ करोगे और आप खुद करोगे। और मुझे अच्छा लगता है, इवन खुशहाल को बहुत अच्छा लगता है, वो तो मैं क्या उसकी बात करूं, वो तो जम मार देता है कहीं से, वो नाराज हो जाते हैं अगर उन्हें खुद नहीं करना पड़ता। हाँ, जब हमें खुद नहीं करना पड़ता तो वो, क्योंकि जो डोपामिन लेवल होता है उस सीन के लिए, जो एड्रेनलिन रश होता है उस सीन के लिए, तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यार करना है, क्योंकि हम नहीं, और हमें क्या, हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम करें, हम नहीं कर सकते। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज इतनी ऑप्शंस नहीं मिलते, सो दीस आर द फ्यू ऑप्शंस वेयर यू कैन रियली गेट द। अब एक सास बहू वाले सीरियल में हम कहाँ से जम मारे? नहीं मार सकते ना, अम्मा के थप्पड़ के सामने बॉडी डबल नहीं मार सकते ना। तो एक्शन सीन मुझे लगता है कि होने चाहिए और अच्छे डिजाइन। आई थिंक यू गाइज आर बोथ लकी। वैसे सेफ्टी की चीज़ें आप लोग ज़्यादा कर ले तो बेहतर है, ताकि कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो, बट इट्स गुड टू सी। आई लाइक फील नहीं आती अगर सेफ्टी हो तो। आई ऑल्सो फील इट शोज द सीरियसनेस दैट यू गाइज हैव फॉर योर वर्क एंड फॉर द क्राफ्ट, यू नो। बहुत मुझे लगता है बहुत, बिकॉज जो आप लोगों की वो उसमें भी और दुनियापुर में भी जो आप लोगों की रगड़ा लगा होगा, जो मैंने सीन्स देखे हैं, तो दे आर वेरी वेरी यू नो बहुत ज़्यादा फिजिकली डैमेजिंग। बहुत बुरा था, बट मज़ा आता था, मज़ा आता था, बहुत मज़ा। तो बताएं क्या हुआ था दुनियापुर में? हम तो आज मुझे लग रहा है किस्से सुनते रहेंगे हम। अली के पीछे मैंने इतने ढेर सारे सवाल तैयार किए हुए, वो तो मुझे लगता है रह जाएंगे, बट ये किस्सा सुन लेते हैं दुनियापुर वाला, फिर हम चलते हैं। दुनियापुर का एक्चुअली एक किस्सा नहीं है, 2-3 किस्से हैं। जब मेरा फर्स्ट डे था, तो जब वो मुझे आपके कैरेक्टर का नाम क्या है दुनियापुर में? नायाब। बाय द वे, नायाब आदम को आप 25 सितंबर से देख सकते हैं दुनियापुर में, पहली एपिसोड में ही। काफी और काफी जुनूनी, जो मुझे कुछ दिखाई है फुटेज, बहुत जुनूनी चीज, बहुत जरूरी थी। इन्होंने मुझे पहले दिन ही कहा कि अच्छा तुम्हारा सीन है कि तुम्हें ये लोग लेके आए और तुम लोग एक केज में बंद हो। ओके, तुम्हें एक केज में बंद कर दिया। वो हमें आई थिंक प्रोमो में नजर आ रहा है, प्रोमो जब मैं जिसमें मैं चीख मारता हूँ, तो मुझे उन्होंने एक्चुअल में चेन्स बांध दी। ओके, और मैं बंधा हुआ ऐसे, उन्होंने मुझे एक्चुअली बांध दी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे एक्चुअली बांधे, और इस्लामाबाद में हम शूट करते उस वक्त ठंड थी। उफ, ठंडी। एक तो मुझे वैसी शिवरिंग हो रही थी कि बहुत ठंड थी, और हम किसी फार्म हाउस पे शूट कर रहे थे जहाँ पे लेक वगैरह सब कुछ था, और बिल्कुल लेक के साथ वो बना हुआ। तो सीन स्टार्ट होता है मेरे ऊपर पानी फेंकने से। ओह माय गुडनेस। और पानी गर्म भी नहीं, पानी ठंडा। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें खुद करना है ना। अब शदी भाई का ऐसे है कि शदी भाई का बच्चा हूँ मैं, और खुशहाल शदी भाई के बच्चे हैं, तो हम उनको ना नहीं बोल सकते, और बल्कि हम उन्हें कहते हैं कि करें। वो मना करते हैं कि नहीं बीमार हो जाओगे कुछ करो, हम कहेंगे नहीं हम करें, आप करें। अब वो आके जिस बंदे के हाथ में पानी था, जो गार्ड बना हुआ था, उसने आके जब पानी फेंका है, कभी वो इधर फेंक दे, कभी वो इधर फेंक दे, मुझे वो फिर ड्राई कर रहे हैं, फिर मेरे पास वो क्लिप्स पड़े हुए हैं, मुझे फिर ड्राई कर रहे हैं। कुछ 4 से 5 दफ़ा ठंडा पानी, 4 से 5 दफ़ा उन्होंने मुझे ड्राई किया। और जब वो इतनी ठंड थी कि मेरी ना जो फिंगर्स थी वो हल्की लाइट ब्लू होना शुरू हो गई थी, कि इतनी ठंड लग रही थी, और मैं बेयर फुटेड हूँ, मेरे पाँव भी गीले हैं। आपको पता है पाँव और हाथों पे कितनी ठंड लगती है। तो वो पानी फेंक रहे हैं और मुंह पे फेंक ही नहीं रहे, बार बार वो ड्राई करते थे। तो फिर अब फाइनली उन्होंने फेंका, तो मैं ऐसे उठता हूँ। अब वो मुझे चेन्स बंधी हुई, और मुझे वो 8 घंटे चेन्स बंधी रही हैं। ओह गॉड, ओके। और वो सीन था कि जब वो जाता है और मैं चीख रहा हूँ, और वो चेन्स से मैंने जोर लगाना था कि वो फील हो, एक फोर्स फील हो, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो वो चेन्स इतनी मैंने फोर्स लगी कि वो चेन्स टूट गई। वो चेन्स टूटी है, तो जो हमारी जो केज था उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई थी, वो लाइट गिरी है और मेरी कमर चल गई। ओह गॉड, जल गए होंगे आप तो पूरा? जल नहीं गया था, लेकिन वो छिल गया था। ओह गॉड, सारा। तो खैर फिर भी हम सीन कर रहे थे, मैंने कहा हाँ ठीक है ये होता रहेगा, और मैं केज में इधर लग रहा हूँ कि बस छोड़ दो। जब वो चेन्स खुली थी तो इधर से मेरे 3 दिन निशान ही नहीं गए थे, और मेरी आवाज़ मेरी निकल नहीं रही थी, क्योंकि उसमें मैं चीख रहा हूँ। तो चीखना तो ओरिजिनल चीखना है, नहीं तो नहीं चीखना, वरना वो मेडअप वाला कोई सीन नहीं है। और वो 8 घंटे में गीला रहा हूँ, मुझे पूरा। उसका बुखार नहीं हुआ आपको? हो गया था, हाँ, वही मैं कह रही हूँ कितना।
सीन हो गया ना, सीन हो गया वो सीन अगर प्रोमो में लगा है, वो सीन अगर प्रोमो में लगा है तो वो किसी वजह से लगा। ठीक है। और उस सीन के बाद शदी भाई ने बोला कि ये मुझे टीजर में चाहिए। या वो टीजर में। अच्छा तो वो क्या हुआ था, हॉस्पिटल वाला किस्सा सुना है? कुछ नहीं, वो बस बदला था खुशहाल का दुनिया पर जो मैंने मोहब्बत गुमशुदा में उसके साथ किया, तो उसने मुझे एक दिन कहा कि आओ आओ एमएमए करते हैं, एमएमए करते हैं। मैं कहा यार मैं एमएमए नहीं करता खुशहाल, जिम चलते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं। नहीं 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 यार अली तुम ट्राई करो, तुम ट्राई करो। मैं कहा अच्छा चलो चलते हैं। अब हो गया ना, मतलब एक चीज़ हो गई कि अच्छा चलो अब करनी है तो करनी है, किसी भी हाल में करनी है। अब हम एक जिम चले गए। अब उस जिम में एक मैट है जिसके ऊपर विंडो से धूप पड़ रही है, और वो मैट रबर मैट्स होते हैं तो वो मेल्ट हुआ। अब आपको बेयर फुटेड ट्रेनिंग करनी पड़ती है एमएमए की स्टार्ट में, तो हम वो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। वो फ्रिक्शन की वजह से वैसे ही आपको थोड़ी सी फील होती है कि आपका पाँव थोड़ा सा नीचे से छिल रहा है। तो मेरा पाँव उस रबर मैट पे आया, जो कि पता नहीं कितनी देर से उसके ऊपर धूप पड़ी थी, और वो मेल्ट हो गया हुआ था। तो जब पाँव उठा तो स्किन उधर ही रह गई और पाँव ओह गॉड। और मेरी जो हालत, और मुझे खुशहाल कह रहा है कि कुछ नहीं होता, वो ये तो होता रहता है, ड्रिल पूरी करते हैं, कर लीजिए ड्रिल पूरी। अब उसके बाद जब मैं मुझसे चला ना जाए तो मैंने ना कोई क्रीम उन्होंने मुझे दी, वो जो जगह थी एमएमए वाली, उन्होंने मुझे कोई क्रीम दी, उन्होंने कहा ये लगा ले। मैंने लगा के ऊपर टिश्यू रखा, मैंने एक क्रेप बैंडेज बांधी और मैं घर आ गया। ठीक है। ऐसे ही पाँव फोल्ड करके ना एक पाँव से मैं घर आ गया। हम होटल आए तो थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूँ कि पाँव फील ही नहीं हो रहा, और पाँव नीचे से फट रहा था हल्का हल्का। तो मैंने जब वो खोली तो वो टिश्यू ही नहीं उतर रहा था। और इवन मेरे इंस्टाग्राम पर वीडियो भी लगी हुई है, तो मैंने खुशहाल को फ़ोन किया तो खुशहाल आया। खुशहाल ने आके ना मुझे कहता है कैसा है पाँव, कैसा है। आके उसने मुझे नहीं पता उसके हाथ में अल्कोहल पैड था, उसने आके ऐसे मेरे पाँव पे रख दिया, और मैं उसे ऐसे देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है, वो हंसी जा रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि खुशहाल। तो मैंने उसे पकड़ा हुआ कि क्या किया तूने। कुछ नहीं होता। जब वो हुआ तो वो ब्लड निकलना शुरू हो गया, तो हमने टिश्यू वगैरह रखे। अब हमने कहा अच्छा चलो ये रुक जाएगा खून, वो ड्राई हो जाएगा। मुझे दर्द हो रही थी बहुत, पेन किलर्स खा रहा हूँ, नहीं खत्म हो रही। तो वो टिश्यू चिपक गया, अब वो उतर भी नहीं सकता था। इन्होंने क्या किया, खुशहाल कहता है ज़रक किधर हो। ज़रक खुशहाल का भाई, ज़रक किधर हो, हुसैन किधर हो। हम कहते हैं हम रूम में हैं, हम वो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वो हर वक्त खाते रहते थे, हर वक्त खाते रहते थे। इनके रूम में चले जो ऐसे प्लेट्स पड़ी होती थी कि खा रहे हैं। मैं कहता यार क्या करना है इतना खा के। तो वो आ गए, जो साथ ही हॉस्पिटल था हमारे, हम सरगोदा में होटल 1 में रुके हुए थे, तो साथ ही हॉस्पिटल था। तो हम चले गए, ले गए। अब वो मुझे पहले उठा के लेके जा रहे हैं, जहाँ उनको नजर आई ना व्हीलचेयर पड़ी हुई है, मुझे बिठाया उन्होंने, तो बैठ और मुझे ग्लासेस लगा दी। पूरे हॉस्पिटल में मैं फिर रहा हूँ, तो मुझे कह रहे हैं कि यार एंजॉय करो। मैंने कहा हमने वहाँ जाना है। ओह नहीं चले जाएंगे, पहले हम हॉस्पिटल देखेंगे। हम हॉस्पिटल देखे तो हम फाइनली, मैंने कहा यार मुझे दर्द हो रही है, मुझे ले जाओ। मैं कहा मुझे ले जाओ। अब मुझे ले गए। अब मुझे नहीं पता कि वीडियो बन रही है। अब तीनों सामने बैठे हैं, उन्होंने बुला लिया जिसने मुझे बैंडेज करनी थी और जिसने टिश्यू रिमूव करना था, और सामने बैठ के वीडियो बना रहे और हंसी जा रहे हैं। और मजे की बात ये है कि मैं भी ग्लासेस पहन के, शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट पहन के मैं भी बैठा हुआ ऐसे का। मैं पहले बहुत स्टाइल से बैठा हुआ था। जब मुझे पता चला अच्छा वीडियो बन रही है, मुझे लगा पहले शॉर्ट के लिए बना, मैं बड़े स्टाइल से ऐसे बैठा। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है, उसके बाद तो मैं कह रहा था कि बस मेरी खत्म हो गई है। और जब उसने क्लीन करना शुरू किया और वो उसको लाइक प्रॉपरली उसको साफ करना पड़ रहा था, क्योंकि वो नहीं टिश्यू उतर रहा था। और ये हंसी जा रहे हैं। और फिर वो उसको मैंने कहा यार ये कर दो। कहता आपने चलना नहीं है। मैंने कहा मैं क्यों चलना नहीं, मैंने भागना है, आज मेरा सीन है। तो फिर उसने एक बैंडेज की, लेकिन आराम तो उससे नहीं था। फिर मुझे बूट्स पहनने थे, बूट्स पहन के मुझे जंप करनी थी गाड़ी से, और मुझे भागना था। और एक दफ़ा नहीं भागे, 10-20 दफ़ा भागे। और जब कट की आवाज़ आती थी ना तो मैं गिर जाता था। बड़े बहादुर हैं भाई आप लोग। ये एक नई जनरेशन आ रही है हमारे पास एक्टर्स की, हु आर जस्ट क्रेजी। क्रेजी अबाउट हाउ। सो बहुत अच्छी दोस्ती आपकी और खुशहाल की। हाँ मेरी खुशहाल की बहुत अच्छी दोस्ती। मोहब्बत गुमशुदा मेरी से, क्योंकि मैं जब मॉडलिंग करता था तो मुझे याद है कि जब मैं भूल जाए दिल कर रहा था 2019 में, मेरा पहला ड्रामा, तो खुशहाल आया था नौशेरा से। खुशहाल ने मॉडलिंग स्टार्ट की थी। तो खुशहाल मुझे कहता है मैंने अली भाई आपसे मिलना है। अच्छा। तो हाँ, खुशहाल मुझसे 1 साल छोटा है, 1-2 साल छोटा। कॉल यू अली भाई पहले। हाँ वही स्टार्ट में ना अली भाई मैंने मिलना आपसे। मैंने कहा अच्छा चलो मिल लेते हैं। मैंने कहा किधर हो तुम? मैं इस्लामाबाद था। तो कहते हैं मैं नौशेरा हूँ। तो क्या लाऊं आपके लिए?
तो मैं वैसे ही थोड़ा फूडी हूँ, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा चपली कबाब ले आना। तो वो नौशेरा से मेरे लिए इतना स्वीट है, वो नौशेरा से मेरे लिए चपली कबाब लेके आया और फिर वो लाहौर गया, क्योंकि वो लाहौर जा रहा था एक शूट के लिए। ओके। तो मेरी और उसकी तब से मतलब हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई, उसके बाद हमने कुछ शूट साथ किए, उसके बाद मोहब्बत गुमशुदा में हमारी कास्टिंग थी, तो मेरी खुशहाल की वहाँ पे तो बहुत अच्छी बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद दुनियापुर के लिए शदी भाई ने कहा कि मुझे वो दोनों भाई चाहिए, क्योंकि मैंने खुशहाल ने थोड़ी बीएड रखी हुई थी और लाइक सेम बीएड थी हमारी, तो हम एक्चुअल में मतलब ऐसा आपने ऑन स्क्रीन भाई नहीं देखे होंगे दो जो दुनियापुर में मैं और खुशहाल है। क्योंकि सेट पे अक्सर ऐसे होता था कि मुझे आके कोई खुशहाल भाई कह रहा है, खुशहाल भाई वो बुला रहे हैं, उसको कोई कह रहा है अली भाई वो बुला रहे हैं, तो नहीं डिफरेंस पता चलता था, क्योंकि आउटफिट सेम थे, लुक सेम थी, लुक भी सेम है, हाँ। तो नहीं पता चलता था। और वो एक्चुअल भाई वाला जो एक होगा ना कि एक ट्रेडमार्क होगा कि ये दोनों भाई वो बने, तो भाइयों की जोड़ी अब पॉपुलर होने वाली है, प्रॉपर होने वाली है, बहुत रिजेम्बलेंस थी। कल हम लोग लकी वन मॉल में थे, आप भी थे वहाँ पे, सो प्रमोशंस के लिए आप लोग गए हुए थे वहाँ पे, तो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, लाइक I haven't met you before, but I saw you there. Like it was really nice to see you owning up. You know, you were so friendly with the crowd, and you were really enjoying the whole process. अब वो बैरियर्स लगे थे, उस पर अली जंप करके बैठ के सेल्फी ले रहे हैं, मुझे तो ना सिर्फ वो देखने में मजा आ रहा था। So like I feel like now you're enjoying this phase of career and you're owning up to it, you know. And मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आपने hesitate नहीं किया फैंस को, नहीं हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, completely with them. You know, ये thought process कैसे आता है? मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि एक टाइम था कि जब मैं भी इन्हीं लोगों में था और मैं किसी को देख के ऐसे एक्साइटेड होता था, और मुझे मेरे माइंड में क्या चीज़ आती थी, यार कितना एटीट्यूड है इनमें कि एक पिक्चर नहीं ले सकते, तो मैं वो नहीं बनना चाहता कि मेरे लिए किसी के माइंड में ये चीज़ आए। तो मैं जितने लोगों के साथ पिक्चर ले सकता था तो मैंने ली है, इवन अपने फोन से लेके स्टोरीज भी मैंने बनाई। आई नो यू आर रियली गुड माशाल्लाह से। तो और मुझे ना सिर्फ वो देख के ही मजा आ रहा था, द काइंड ऑफ स्टंट्स दैट यू वर डूइंग, बहुत मजे का वो देखने आए थे इतनी दूर से, संडे था उनका, उन्होंने संडे अपना हमारे लिए हमें देखने में उन्होंने यूज़ किया, तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, इतना बनता है उनका, कुछ नहीं होता। सो क्योंकि हमें और बहुत सी बातें करनी है, सो आई एम गोना कीप, एंड अली हैज़ टू रश फॉर हिज शूट, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने शूट के दरमियान इस वक्त हमें टाइम दे दिया, बिकॉज आई वाज लाइक आपके फैंस को मुराद से सुनना है, सो ये टाइम अच्छा आप नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो आई एम गोना, मैं आपका जर्नी थोड़ा सा समराइज करती हूँ कि आपने मॉडलिंग से स्टार्ट की थी, ग्राफिक डिजाइनिंग आपने की हुई है, योर फादर वाज वेरी क्लियर कि नहीं पढ़ाई या डिग्री होना जरूरी है, सो वो कंप्लीट करने के बाद आपने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, या मॉडलिंग बीच में? मॉडलिंग तो मैंने पहले स्टार्ट कर दी थी, बट यू वर स्टडीइंग एट द यूनिवर्सिटी के साथ ही। Okay. I was studying at the same time and I was doing modeling. So 6 years you were modeling, and then you started acting. Yeah, I started acting. How did you get the first opportunity to act? मैंने एक प्रोजेक्ट किया था 2019 में जी विद मोमिना इकबाल। लेकिन मिला कैसे आपको? मुझे आई जस्ट गॉट अ कॉल। मुझे एक कॉल आई थी कि अच्छा है, क्योंकि हम का ऐसे होता है कि हम चांस देता है, इवन जो इमर्जिंग टैलेंट होता है, मॉडल्स होते हैं, उनको चांस देते हैं। तो मुझे कॉल आई तो मैंने किया, और उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अभी मेरा फेस थोड़ा बेबी फेस है, मैं नहीं रजिस्टर हो सकता उस तरह से। तो मैंने, क्योंकि मेरी स्टडी भी थी, तो क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको बहुत से आपके दिन देने पड़ते हैं, इस्लामाबाद आना होता था, फिर आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो सकती थी अच्छी चीज़ पे, मैं पढ़ रहा था। तो मैंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ अभी ना, मतलब मॉडलिंग तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि इट्स अ वन डे जॉब, आपने जाना है, शूट करना, आ जाना है। तो फिर उसके बाद साथ मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद मैंने वेट किया 2 साल। हाँ, उसके बाद फिर आप मीसनी में आए 2022 में। मैं मेरा मीसनी में 18 दिसंबर मेरा फर्स्ट डे था मीसनी के सेट पे। सो ऑलमोस्ट 2 इयर्स का गैप लिया। 2 इयर्स का गैप और ये आपका सोचा समझा वो था कि मैं एक तो टाइम देना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू, और मैं ग्रूम होना चाह रहा था कि हाँ मुझे पता चले चीज़ों का। और सो ये चीज़ मतलब अपने आप को, ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं ग्रूम होना चाह रहा था, अपने आप को स्क्रीन पे देख के खुद आपकी ऑब्जर्वेशंस थी या अपने आसपास से सुनी चीज़ें लोगों ने? ओके, क्योंकि आपको पता होता है ना कि आपका क्या फ्लॉ है क्या नहीं है। दूसरे लोग तो आपको नहीं जानते, उनको तो आप ठीक लगोगे, तो जब आपको खुद पता होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है कि। तो फिर आपने उस ग्रूमिंग के प्रोसेस में क्या किया? जो नए लोग सुन रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे? व्हाट वर द फ्यू थिंग्स दैट यू? मैंने ऐसा स्पेशल तो कुछ भी नहीं किया, बट मैंने अपनी एक्टिंग बेहतर करने की कोशिश की। मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा नेचुरल किया, मैंने अपने वर्कआउट चेंज किए, मैंने अपनी फिज़ीक चेंज की, मैंने अपना बोलने का तरीका थोड़ा चेंज किया, और लाइक उस पर मेहनत लगी, और फिर वो इवेंचुअली विद टाइम खुद होता है। मुझे कुछ इतना करना नहीं पड़ा, बट ये है कि मैंने अपना थोड़ा
फैशन सेंस बेहतर किया और मैंने काफ़ी चीज़ें थी क्योंकि वो विद टाइम होता रहा था क्योंकि वो मॉडलिंग का पीक टाइम स्टार्ट हो गया था तो उससे वो ऑटोमेटिकली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी। अच्छा, आपकी उर्दू बड़ी साफ़ है। उर्दू मेरी साफ, लेकिन आप पंजाब सरप्राइजिंगली से, मैं पंजाब से हूँ, मैं लाहौर से हूँ, बट मेरी उर्दू साफ। सो आई वांटेड टू नो कि ये शुरू से ऐसे घर में बोलते थे या दोस्त ऐसे थे या आपको पता था कि मैंने एक्टिंग स्टार्ट करनी है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मैंने एक्टिंग स्टार्ट करनी है और मेरे घर में ऐसे ही उर्दू बोलते हैं और साफ उर्दू है, इतना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बिकॉज आपका तो कोई वो मुझे दानियाल में कहीं कहीं झलक आती थी जब वो बोलते थे, मे बी यू डिड इट ऑन पर्पस, जब दानियाल आप कर रहे थे। दानियाल कर रहा था, हाँ, लेकिन अब तो बिल्कुल जब उसके बाद के प्रोजेक्ट्स लाइक गुनाह में भी और अभी मीसनी मैंने नहीं देखा आपका कैरेक्टर ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन इसमें भी मुझे कहीं नहीं आती नज़र। हाँ इसमें नहीं है वो क्योंकि अक्सर देखें अंदर जो पंजाबी है वो तो कभी नहीं जा सकता, ऑफ कोर्स, तो वो आपको कंट्रोल करना पड़ता है थोड़ा सा कि जब आपकी सिचुएशन पंजाबी वाली नहीं है ना तो वो पंजाबी बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सो ट्रेन हो गए, हाँ ट्रेन हो गए, ट्रेन हो गए। दानियाल भाई वाले कैरेक्टर में थोड़ा सा था, हाँ वही मुझे लगा, और हमने रखा भी था वही, हाँ क्योंकि वो वैसे ही इस्लामाबाद में सारा शूट हुआ है तो और उसका वो था कैरेक्टर। और एक चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर सबको बता दें तो बिल्कुल, ये जितने भी मैगजीन्स हैं जिन्होंने भी मेरे इंटरव्यू में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मैं अपने भाई अपने माँ बाप देख रहा होता हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मेरी एज 33 है। मैं आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, मैं 33 का नहीं हूँ। प्लीज़ जिसने भी किया ये चेंज कर दें भाई। मुझे सब कहते हैं यार चेंज कर दे भाई प्लीज, आप तो बड़े यंग है। मैं कहता हूँ हाँ तो मैं यंग ही हूँ, नहीं आपकी एज 33, मैं ये 33 नहीं, क्या हो गया तुम्हें? ओके, चलिए आज हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से अली के बारे में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गए। हाँ, अच्छा, लेकिन एक जगह आपकी स्टेटमेंट आप एक कह रहे थे कि बहुत से लोगों को लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है, लेकिन उसके पीछे एक्चुअली आपने काफ़ी मेहनत की होती है, किसी को ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। क्या आपको ये बहुत सुनने को मिलता है एंड व्हाट हैज़ बीन योर चैलेंज? नहीं, मुझे कभी ये सुनने को नहीं मिला कि ओवरनाइट सक्सेस, बट कुछ लोग सोचते होंगे ऐसा, और इवन हमारी इंडस्ट्री से भी कुछ हैं जो सोचते हैं कि ये तो अभी आया था। भाई मैं अभी नहीं आया था, तुमने मुझे अभी देखा, मैं अभी नहीं आया था। मैं एक प्रोजेक्ट करके खुद पे काम करने गया था। हाँ, कि मैंने अपनी मॉडलिंग को टाइम दूंगा, मैं जो मेरी चीज़ें जो मुझे शौक है, जो मुझे पसंद है, मैं वो लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैं डिग्री ख़त्म होने के बाद 1 साल रेस्ट करूँगा, क्योंकि व्हेन यू आर 23, 2021 में मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ, व्हेन यू आर 22 तो फिर मेरा ख्याल है कि आप 1 साल तो अपने आप को रेस्ट दे ही सकते हो। एंड आई लाइक इट बिकॉज मुझे लगता है वैसी ज़िंदगी में हम हर चीज़ को इतना रश करें। आप और कुछ लोग मुझे और ऐसे मिले जिनकी जब मैं थॉट प्रोसेस सुनती हूँ मुझे अच्छा लगता है, दे आर टेकिंग देयर टाइम टू डू व्हाट दे वांट, तो फिर शायद हमें उनकी क्राफ्ट में वो मैच्योरिटी और वो यू नो फिनेस नज़र आ रही है, बिकॉज उन्होंने इस उसमें कि नहीं मुझे सीढ़ी चढ़नी है मैं तेज़ी से करूँ, वो नहीं किया, दे टुक देयर टाइम। हाँ, टाइम आपको लेना पड़ता है ताकि अगर आपको कोई काम करना है तो आप उसके लिए जो वर्किंग करते हो ना, फिर वो वर्किंग आगे आपके काम आती है। तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। अब अगर एक ड्रामा है या फिर कुछ भी है, कोई टीवी सीरीज शूट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसका पहले एक मूड बोर्ड किसी वजह से बनता है कि उनको पता हो कि उन्होंने एक्चुअली क्या करना है। सही बात है। वो ऐसा नहीं है कि अच्छा सेट पे जाएंगे तो देख लेंगे क्या करना है, यहाँ से भी शॉट ले लेंगे, यहाँ से भी शॉट ले लेंगे, ऐसा नहीं है। वो सोच के आते हैं रात को, और ऐसा नहीं होता कि हमारी सिर्फ सेट पे आके जो 10 घंटे 8 घंटे 9 घंटे हम शूट करते हैं सिर्फ वो होती है। जब हम सेट से जाते हैं हमें अगले दिन के सीन्स मिलते हैं कि ये सीन्स हैं, तो हमें वो सिचुएशन देखनी पड़ती हैं कि अच्छा बड़ा सीन है, मेरा सीन है, किसका सीन है, तो हमने उसके अंदर किस तरह से परफॉर्म करना है। और पूरी लोग कपड़े ये छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, बट एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, यू नो। Are you the eldest, youngest family में? I'm the eldest. You are the eldest. तो क्या रोब जमाते हैं आप? छोटे बहन भाई कितने हैं आपके? मैं घर हूँगा तो रोब जमाऊंगा ना, घर तो जब होते थे तब की बात बताएं। नहीं, वैसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके। मैं वैसे ही बहुत फ्रेंडली हूँ अपने घर में सबके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ। तो कभी कभी होता है कि बताना पड़ता है कि हाँ इतना फ्री नहीं होना, ठीक है, बट कभी इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं रोब जमाऊँ। हाँ, मेरा रोब ये होता है कि अच्छा ज़रा वो कुछ बना दो। हाँ, ऑफ कोर्स वो तो होगा। ये रोब से कहूँगा तो वो कहेंगे कि नहीं, मैं कहूँगा प्यार से कहूँगा तो ज़रा बना दो, तो बना देती हूँ, वो हो जाता है। बस और क्या ही करना रोब जमा के। नहीं,
मेरा मतलब मैं ऐसी मजाक में पूछ रही थी, ऑफ कोर्स यू डोंट सीम लाइक, नहीं। बड़े बहन भाइयों का होता है ना कि अच्छा ये काम कर दो वो काम कर दो, थोड़ा सा होता है उनका एक होती है कि बड़े भाई हैं, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और छोटे मुझे लगता है बहन भाई दे डू लुक अप टू यू। हाँ नहीं, मेरा जो छोटा भाई है जिंदगी में इधर उधर वो मेरी हर चीज मानता है। अगर मैं उसे कह दूं कि यार मेरा भाई नहीं जा रहा है इधर, मुझे ला दे, उसको 10 दफा भी जाना पड़े वो जाता है। दैट्स सो नाइस। बेशक कमीशन लेता वो मुझसे, लेकिन ये आई ना सही बात, कमीशन लेता है लेकिन उसको 10 दफा भी जाना पड़ेगा। आई थिंक जस्टिफाइड है कमीशन लेता है। छोटे बहन भाइयों का ये तो मजा, अगर आप कमीशन नहीं देंगे तो कौन देगा? मुझे लगता है इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि आप बड़े बहन भाइयों से कुछ ना कुछ निकलवाएं, यू नो, आई थिंक दैट्स द क्यूटेस्ट। मेरे छोटे बहन भाई ना सुन रहे हो के बेटा तो मैं बताते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं दैट हु आर यू मोर क्लोज टू योर इन योर पेरेंट्स, अम्मी अब्बू, किससे ज्यादा? दोनों से। उनकी अलग अलग जगह। अम्मा के साथ मेरा डिफरेंट बॉन्ड है, पापा के साथ मेरा डिफरेंट बॉन्ड है, और बहनों के साथ तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। Are you the chill kind of brother who can talk about any topic with their friends? या किधर नहीं? Okay. Even with my mom, with my dad. मैं कर लेता हूँ। पापा थोड़े से जरा हैं, स्ट्रिक्ट हैं, लाइक उनके साथ फिर भी थोड़ा सा अभी भी होता है कि यार अच्छा ये बात करूँ ना करूँ, चलो ये बात मामा से करूँ। और मामा के साथ तो बहुत चिल है। इवन सब बता के जाता हूँ। Okay. आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उन्हें कुछ ना बताया। हार्ट ब्रेक्स भी सब उनके गोद में सरक के रो रहे होते हैं। गोद में सरकने की तो मतलब नूरू मामा वाला या पे हीरो और नूरू मामा वाला एक्चुअली में सिचुएशन है जिंदगी में। लेकिन मेरी मामा नूरू मामा नहीं ऑफ कोर्स मेरा मतलब ये नहीं था अभी बहू आई नहीं है तो कुछ पता नहीं। आई थिंक शी वोंट बी, आई विल गिव हर बेनिफिट ऑफ डाउट। आई थिंक नो, आई मेंट टू से दैट काइंड ऑफ यू नो लाडलापन और नखरा और ये वो जो क्यूट मतलब वो जो एक डीप रिलेशनशिप है ना वो है आप दोनों की। हाँ वो है। सो हाउ डिड यू फाइंड आउट कि आपके अब्बा जो है वो रिपीट पे आपके ड्रामे देख रहे होते हैं? ये मुझे अम्मा नहीं बताया था। ओके। क्योंकि वो मुझे बता रही थी कि अच्छा मैं ये देख रही होती हूँ कि ये जब भी बैठे होते हैं ना इस तरह से ये ड्रामास देख रहे होते हैं और ये कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं, और वैसे मुझे कभी भी नहीं मैसेज आएगा कि अच्छा आज शूट कैसा था, ये तब बस ये पूछेंगे काम शाम कैसा जा रहा है ये वो, तो वैसे कुछ स्पेसिफिकली नहीं पूछेंगे कि अच्छा ये आज ये हुआ कुछ ऐसा हुआ, ड्रामा देखेंगे। और कभी नहीं उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा वो सीन में ऐसे था वो सीन में ऐसे था, बट उनको पता सब है। बस वो मुझे कहेंगे यार वो BTS मुझे भेज दिया कर, तो वो मैं BTS भेज देता हूँ ना। ओके। क्योंकि सब आपा भी थी और सेट पे, तो वो सारा BTS उनको मैं भेज देता हूँ। तो उनको वो नहीं हुआ यार तुमने इतनी मार खाई अम्मा को या मामा को या बाबा को? दुनियापुर में? दोनों में, दुनियापुर में भी और वो उसमें भी नहीं। दुनिया मोहब्बत गुमशुदा में तो मुझे मार पड़ी नहीं ना। अच्छा हाँ सॉरी ठीक है। हाँ तो दुनियापुर में अभी उनको पता नहीं है ना, क्योंकि टीजर में तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा उन्होंने। अभी तो उनको पता नहीं है, बस मैंने उनको ये बताया कि हमने इस तरह शूट किया है, तो अभी उनको कुछ नहीं पता उसके बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ है उसमें और क्या नहीं हुआ। बट मुझे ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी थी क्योंकि इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, और ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ हमेशा यही कहना कि जी नहीं मैं मेन लीड करूँगा, ऐसा नहीं है। जब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट एंड यू आर द मेन पार्ट ऑफ इट, तो मेरा ख्याल है और कुछ नहीं रह जाता कि स्टोरी कंटिन्यू ही आपके आगे से हो रही है कि यार ये एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस, तो स्टोरी कंटिन्यू ही वहाँ से हो रही है। प्लस आई थिंक परफॉर्मेंस मार्जिन बहुत है, परफॉर्मेंस मार्जिन बहुत होता है। और मेरा कैरेक्टर जिस तरह शदी भाई ने ये कैरेक्टर मुझे उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम ये करो, क्योंकि एज अ ब्रदर तुम मुझे खुशहाल के साथ चाहिए। Okay. और जिस तरह का इसमें एक्शन है वो तुम दोनों ही कर सकते हो, वो और मैं किसी से नहीं करा सकता। वो मैं किसी को लूँगा वो कहेगा चीट कर ले, और शदी भाई का स्टाइल नहीं है ये कि मैं चीट करूँ। शदी भाई कहते हैं कोई मरता है मर जाए, मुझे सीन लिख दो, और हम फिर देते हैं। वो एफर्ट हम पुट करते हैं कि वो ईजी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जरूरत नहीं है, नजर आ रहा है। तो वो शदी भाई के साथ तो है ऐसा रिलेशन। सो कॉलेज के दिनों में बाइक पे जाते थे कॉलेज? हाँ कूल। हाँ कूल। कितनी लड़कियां यहाँ वहाँ क्या हो रहा होता था? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था कॉलेज में, तो लड़कियां थी नहीं। क्या मतलब? FC में था मैं। ओके सॉरी। FC में था मैं, तो वहाँ पे तो लड़कियां थी नहीं, और जब आपको वो यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था तो यूनिवर्सिटी वाली लड़कियां तो आ ही नहीं सकती थी ना, ठीक है। मतलब वो बाइक को भी किल कर देता था सब। ओह गॉड, ओके आई फील फॉर यू। हाँ यूनिवर्सिटी जब मैं गया, और अगर आप ये समझ रही है ना कि मेरे पास उस वक्त हैवी बाइक थी या क्लासिक चॉपर थी, तो कुछ नहीं था ऐसा। उस वक्त कोई अच्छी उस वक्त एक नॉर्मल मेरे पास बाइक थी। कौन सी? CD70 वाली? 125 था।
ओके मुझे ये नहीं पता, मुझे एक CD70 हाँ, मतलब आप ऐसी CD70 हाँ वैसी shape। उसी का कोई बेहतर हाँ, वर्जन। उसी का बेहतर वर्जन। अच्छा। तो वो था इवन मैंने अपने जहन में इमेजिन किया हुआ था अली को कि अली ना ऐसे बैठे में ग्लासेस लगी हुई हैं हवा में, बाल उड़ रहे हैं, ही इज एंटरिंग द कॉलेज। तो वो अब यूनिवर्सिटी में था ना वो। Okay। यूनिवर्सिटी में हो गया एक वहाँ पॉइंट पे लाइक थर्ड ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद तो फिर मैं अपनी उस बाइक पे जाता था। Okay। फिर मेरे पास 3-4 थी, इवन मेरे पास वेस्पा भी था, मैं वेस्पा पे भी जाता था। रियली? हाँ वेस्पा भी जाते थे? वेस्पा पे भी जाता था मैंने वो पूरा कस्टमाइज करवाया था। किस कलर का है? ऑरेंज, ब्लू और व्हाइट। Oh God, okay. बहुत I'm मजे का curious to see that. विंटेज था थोड़ा सा, तो वो बहुत अच्छा था। मैं उस पर जाता होता था और मैं ऐसे नहीं है कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो मैं ऐसे ही मैंने कुछ भी पहना हुआ है, मैं बस चला के जा रहा हूँ कि यार इट्स अ ट्रांसपोर्ट, इट्स अ कन्वीनियंस, सो आई हैव टू गो। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी लुक, पूरी स्टाइल, अगर वेस्पा है तो वेस्पा वाला विंटेज स्टाइल सारा बनाना है, सारा कुछ चाहिए। तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मजाक नहीं उड़ता था इस पे कि देखो आया इतना हीरो बन रहा है? तो वो उनको पता था ना, उनको पता था, उसका था। फायदा मैं होता उनको था। पहले बता रहा था, मैं उनको पहले एक पिक्चर दे रहा था कि तुम लोग कह लो अब हीरो तो मुराद है, उसका नाम ही है हीरो। That's cute, that's really nice. तो भाई क्या सिचुएशन थी लड़कियों की तरफ उधर कॉलेज में? We want to get some spice, some मजे की बातें सुननी है कुछ हमने। लड़कियों की तरफ क्या मतलब इजी था विन करना, मुश्किल होता था आपके लिए क्या? बाइक हेल्प्ड और नो हेल्प? बाइक मेरी इसलिए नहीं थी कि मुझे इस तरह कुछ करना है। इंटेंशन आपकी उससे नहीं थी। हाँ, मेरी तो इंटेंशन कुछ इस तरह की नहीं थी, बट मेरा यूनिवर्सिटी में कोई था ही नहीं इस तरह का था कि यार मुझे किसी को इम्प्रेस करना है या कुछ करना है। तो बेचारे थे आप? कुछ भी नहीं, बेचारा तो मैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था मैं बेचारा। देखा? मुझे एक चीज होती थी। क्या चीज होती थी? कि हाँ ठीक है, मुझे क्योंकि एक यूनिवर्सिटी आपको सारी बातें सुनने को मिलती हैं और आर्ट्स यूनिवर्सिटी है तो सब होता है। अब जो लोग मैसेज करते थे या फिर सब कुछ होता था, मैं किसी को लिफ्ट नहीं कराता था सीरियसली, और सब मेरे पीछे होते थे। और एक पॉइंट आया था जब सबने कहना शुरू कर दिया था ये, अच्छा मेरी जो चीज़ उनको अच्छी लगती थी ना, उन्होंने वही लोगों में बैठ के डिस्कस करना शुरू कर दिया कि किस तरह का लड़का है, ये क्या पहनता है, ये बाइक पे आता है, अरे हाय हमें तो ऐसे लड़के नहीं पसंद। तो क्योंकि मैं अप्रोचेबल नहीं था, मैं एक्सेसिबल नहीं था उनके लिए। नहीं तो किसी को भी देख के दिल में कुछ नहीं हुआ कभी भी? नहीं ऐसा नहीं है, फिर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वहाँ ऐसा तो वहाँ तो जरूरी ये तो वहाँ कैसे हैंडल किया? कोई किस्सा सुनाए मजे का। नहीं ऐसा यूनिवर्सिटी में मेरा कोई मजे का किस्सा मतलब आप भाई देखिए, एक मैं यंग बंदे को इंटरव्यू कर रही हूँ, अब क्या हम इतनी सीरियस और बोरिंग बातें करें? कोई मजे की बातें करनी चाहिए ना। अच्छा फैंस भी सारे मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो हमारी यूनिवर्सिटी में मैंने पहले यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया था। ओके, ग्राफिक डिजाइन ठीक है, हाँ वहीं से। और मेरी लाइफ का एक हमेशा से एक रूल रहा है कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ या जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लाइक क्लास की बात कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी है बाकी डिपार्टमेंट भी है, डिजाइन में नहीं, बाकी डिपार्टमेंट्स भी है। तो वहाँ पर एक लड़की थी जो कि इवन मेरी लाइफ की पहली गर्लफ्रेंड आप उसको कंसिडर कर लो। वहाँ पर एक लड़की थी, तो मेरा एक दोस्त है, कासिम नाम है उसका। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है मेरी ज़िंदगी में। इवन जब मैं कराची आता हूँ 2-2 महीने हमारी बात नहीं होती। कोई फ़ोन नहीं करेगा, फ़ोन करूँगा तो कुछ उठाएगा नहीं, लेकिन लाहौर जाऊँगा तो जाएगा नहीं। वो इस तरह का वो इस तरह का तो उसकी एक स्पेशल जगह है। ठीक है, हमारी बीच में लड़ाई भी एक दफ़ा हुई, लेकिन लड़ाई हुई है और साथ बैठे हैं, रोज़ साथ हैं, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, लेकिन साथ हैं रोज़। तो इस तरह का है। Like I love him. I find this venture very interesting. And he's very mature. Okay. और वो बंदा अगर आपको कोई बात उसने कह दी है ना कि ये ऐसे होगा, चाहे उसने कहा कि ये 2 साल बाद ऐसे होगा, वो होता है। ठीक है। उसकी बात आज तक गलत नहीं हुई। लाइक बहुत सेंसिबल है वो, बहुत ज़्यादा सेंसिबल। ठीक है। तो मुझे ना कहता है यार अली, मैंने कहा क्या हुआ? हम बैठे हुए थे, हम ड्राइंग कर रहे थे। अली मैंने कहा यार वो जो लड़की है ना यार वो तेरे साथ ना होनी चाहिए, तो सबको, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी उसके पीछे थी। ओके। तो मैंने कासिम को देखा, मैंने कहा अच्छा? कहता हाँ। मैं कहता चलो ठीक। मैंने उससे बात की, मेरी उससे बात हुई, तो अब हमारी बात हो रही है, अब हमारी दोस्ती हुई। तो मैंने ना, अब वो ऐसा है कि मेरी कोई दोस्त भी होगी ना तो वो उससे कहेगा कि वो हो अच्छा है साथ हो। मैं कहूँगा नहीं यार साथ नहीं है, कोई दोस्त है। तो हमारी दोस्ती थी, तो उसने ना, अब उस हमारी सिर्फ दोस्ती थी, अब उसने कह के ना रोज कहना है उसने, और कह के ना उसने हमारा माइंड बना दिया।
अच्छा तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के कुछ टाइम था, फिर मेरा काम था और उसकी भी कुछ चीज़ें थी। ओके तो फिर हमने रास्ते अलग म्यूचुअली हो गए। चीज़ डिसाइड की कि यार वी शुड नॉट दिस। जब आपकी इतनी ढेर सारी फीमेल फॉलोअर्स होंगी, राइट, फैंस होंगी फीमेल, तो उनके लिए उम्मीद अभी है किस चीज़ की? कि मतलब कुछ उम्मीद हो सकती है कुछ होने की फ्यूचर में, या यूर कमिटेड? देखें वो मैं डायरेक्टली पूछ लेती हूँ। देखें वो उम्मीद नहीं रखेंगी तो वो मेरी फैन नहीं रहेंगी ना फिर। तो मतलब तो, आप बोल रहे हैं हाँ, कि अभी तो दरवाजा हाँ, जगह खाली है। देखें ये तो मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, तो उम्मीद जिसको है वो रखे, अच्छी बात है। इवन इफ यू आर कमिटेड। नहीं ये तो अभी बात हम साफ साफ पूछ रहे clear ही हैं नहीं कि है। क्या है। एट लीस्ट ड्रिंकिंग वाटर। सीक्रेट है ये नहीं बता सकते। भाई ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात। मैं कमिटेड हूँ अपने माइंड में, अपने साथ ही मैं कमिटेड हूँ कि अभी सिर्फ काम है। वाओ, नाइस अभी आंसर। सिर्फ काम है और कुछ नहीं है। ओके ठीक है, सो टेल मी व्हाट इंप्रेसेस यू इन अ गर्ल? सबसे पहले कि वो आपको देखती कैसे है। ठीक है। ठीक है, जब आप किसी को देखते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि ये आपको प्यार से देख रहा है या आपको किस नीयत से देख रहा है। ओके सॉरी, ठीक है, कैसे पता चलता है? ये चल जाता है पता, लाइक मुझे तो पता चल जाता है, मेरी इंस्टिंक्ट तो है ये। हाँ, मुझे तो पता चल ओके, जाता सो है। यू गेट द वाइब। हाँ, वाइब ठीक पता है। चल जाती है कि सही है। लाइक बैक ऑफ द माइंड इसके क्या चल रहा है। तो एग्जैक्टली पता चल जाता है। और स्पेशली ऐसे नहीं होता कि अच्छा आप एक दफा मिले, दो दफा मिले, बट कभी कभार ऐसा मोमेंट आता है कि आपको पता चल जाता है कि आप पूछ लेते हो फिर अगले बंदे से कि अच्छा क्या है क्या सो नहीं। यू मीन टू से कि काफी दफा मिलने के बाद यू गेट द फीलिंग? पहली दफा में भी अक्सर हो जाता है, ओके, बट यू बिलीव इन लव एट हाँ, फर्स्ट साइट आल्सो? हाँ आई बिलीव, ओके क्योंकि ठीक है, आई हैड इट तो फिर मुझे पता है, ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ। सही है, ठीक है। तो सो एक तो कि वो देख कैसे रही है, और क्या चीज़ है? देख कैसे रही है ये नहीं है फिर कि वो आपको देखती कैसे है। सॉरी, देखती हाँ, कैसे है? देखती लेट मी कैसे है। रिफ्रेज। हाँ, ओके वो आपको ठीक है, देखती कैसे है। सही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान का किसी को प्यार से देखना काफी होता है, और मेरा ख्याल है बात करने की जरूरत नहीं होती उसके अंदर। फिर ओके वो जिस तरह देखता है तो आप कहते हो बस काफी है। ठीक है, सही है। हाँ। ओके तो पहली तो ये चीज़ होती है, दूसरी चीज़ होती है रिस्पेक्ट। ओके यार आप एटलीस्ट, चाहे आपकी फ्रेंडशिप है, बट जो भी है लड़की लड़के को या फिर जो उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है, हाँ, वो लड़की लड़के को वो वाली रिस्पेक्ट दे। ओके क्योंकि अगर वो देगी नहीं ना, तो रिस्पेक्ट नहीं देगी, तो मेरा ख्याल है कि फिर ना चीज़ें उस तरह से रहती नहीं है, ना दोस्ती रहती है ना वो प्यार रहता है फिर। ओके तो फिर आप हर वक्त आपकी छोटी छोटी बात पे किसी ना किसी बात पे लड़ाई रहती है, और आप किसी भी एक पॉइंट पे, एक पेज पे नहीं आ सकते। चाहे आप हर चीज़ आपकी ऑपोजिट है, बट ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो आपको एक पेज पे आना ज़रूरी होता है। एंड रिस्पेक्ट योर व्यू, हाँ, रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। हाँ, या ये इंटरेस्टिंग बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और ये है कि वो बोलती कैसे है, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, लाइक किस तरह कम्युनिकेट करती है लोगों के साथ, फ्रेंडली है, शाय है, क्या है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। आपको कौन सी वाली चाहिए, फ्रेंडली या शाय? मुझे मेरे साथ फ्रेंडली चाहिए, बाकी उसका शाय चाहिए। देखिए आज मैं कितने मजे का इंटरव्यू आप लोगों को दे रही हूँ, यू नो। फ्रेश है ये, इसको Fresh है लेके बिल्कुल, तो फिर आर्टिकल लिखें जो आप लोगों ने लिखने हैं, जो आप लोग गलत अब चीजें सही लिखते हैं। इन्फॉर्मेशन डाल हाँ। रहे हैं। हाँ ठीक है, सही है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड? नहीं, नहीं, ओके बाकी वो पैकेज जो खुद लेके आएगी वो हैंडल कर लेंगे, वो देख लेंगे क्या। गुड बाय, जज्बा इज लाइक ब्रिंग इट ऑन। हाँ। ठीक है, सो व्हाट्स योर लव लैंग्वेज? मेरी लव लैंग्वेज 3 थिंग्स। लॉन्ग ड्राइव्स, कि मैं कहूँगा कि अच्छा चलो कॉफ़ी पकड़ते हैं, ड्राइव पे चलते हैं। और म्यूजिक किसका लगा हुआ? म्यूजिक पुराने गाने, ओल्ड बॉलीवुड, वो ओके। वो अच्छा लता, लगता है मुझे। किशोर, रफी? लता, किशोर, रफ़ी, What's your favorite song? राजकुमार, सारे इस तरह के। मेरा फेवरेट सॉन्ग है अभी ना जाओ छोड़ के। अरे के वाह, दिल में। जबरदस्त। वो अब बहुत आप अच्छा गुनगुना लगता भी है। दें। नहीं, मुझे गाना आता ही नहीं। ठीक है, सो लॉन्ग ड्राइव्स एंड नेक्स्ट? लॉन्ग ड्राइव्स, और मैं आपके साथ बैठूंगा, मेरी लव लैंग्वेज है, मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं आपके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करूंगा, बताऊंगा कि अच्छा देखो मुझे ये चीज़ें पसंद हैं यार, इस तरह के आउटफिट्स अच्छे लगते हैं, इस तरह के जो कॉर्ड सेट्स होते हैं, या फिर आप जो कपल होता है, टेक इंटरेस्ट इन हाँ हाँ, कपल होता है कि वो किस तरह के कपड़े पहनता है, लाइक जो मैचिंग पहनते हैं और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो भी मेरी लव लैंग्वेज है। ठीक है, जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, कि अगला बंदा खुद समझ जाए ना। Okay. मैंने किसी को बताई नहीं। बट आप कह रहे हैं कि मैं बैठूंगा साथ और बताऊंगा, तो हाँ, ये है ना आपकी? नहीं, मैं ये बताऊंगा कि अच्छा हाँ, मुझे ये चीज़ें अच्छी Okay. लगती हैं, और मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं उसको दिखाऊंगा, चाहे वो बंदा बोर हो गया और वो मुझे कह रहा है मैंने नहीं देखनी, बट मैं दिखाऊंगा कि नहीं देखो, मुझे पसंद है तो देखो। ओके ठीक तो एक दूसरी ये,
ठीक है। और तीसरी मुझे है कि बात कोई नहीं करनी, बस बैठना है साथ बैठ के। तो और वो वही बात है कि वो आपको किस तरह देखता है और आपने एक दूसरे को उस तरह देखना है। आई थिंक जो थर्ड बोली है ना, हाँ। ये तो आपने छक्का मारा है, राइट? बात कोई हो ना हो, लेकिन जो बस साथ बैठे, बस साथ बैठे, एग्जिस्टेंस बहुत मैटर करती है। जस्ट द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन हाँ। इज एंड योर प्रेजेंस इन हर लाइफ इज गुड, वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट। आई मुझे मजा आया सुन के, आई लाइक्ड इट, यू नो। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स कुछ आपको लड़कियों में जो, विद फ्यू थिंग्स दैट आर रेड फ्लैग्स फॉर यू इन अ गर्ल? क्यों हंस रहे हैं? ये जो आजकल लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना विद बॉयफ्रेंड्स उनके, ओके, ये मुझे बहुत ऑफ करते हैं। लाइक मैं so अपनी बात नहीं कर रहा, a girl and a guy cannot be best friends? कैन बी, बट आजकल जिस तरह की चीज़ें हमारे सामने है ना, वो मेरा ख्याल है कि सबको पता है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर आप उन चीज़ों को देखते हुए आपके लिए ना ट्रस्ट करना किसी को बहुत मुश्किल होता है। ओके, और मेरा ख्याल है कि फिर वो रिलेशन ज़्यादा देर नहीं रहता। अगर आप, क्योंकि लड़कियां मोस्टली ये होता है कि इस तरह मैंने देखा है, तो मेरे साथ नहीं हुआ बट मैंने देखा है कि उनका बेस्ट फ्रेंड होगा, आपका बेस्ट फ्रेंड है, अच्छी बात है, आप रखो, कभी आपका बॉयफ्रेंड आपको मना नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन आप वो वाला बॉन्ड, अपने बॉयफ्रेंड वाला बॉन्ड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करो ना फिर। कि जो चीज़ें आपने उसके साथ करनी, कहीं जाना है आपका, कहीं प्लान है, कुछ है, तो अगर आप वो चीज़ें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कर लो तो फिर क्यों है बॉयफ्रेंड? क्यों है? ये सही कह रहे हैं आप। और मुझे वहाँ ये आपके आने से पहले ना एग्जैक्टली ये डिस्कशन हो रही थी, अब मुझे वहाँ से सब लोग इशारा करें, देखा हमने कहा था, हमने कहा था। ओके, इंटरेस्टिंग। तो क्यों है? तो मेरे ख्याल से कि एक मेरे लिए जो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, और नहीं था मेरे लिए, ओके, मेरे लिए नहीं था, लेकिन फिर जब चीज़ें देखी हैं और जब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, अपने दोस्तों के ऊपर जो टाइम चल रहा था, कि मैं उन्हें कहता था, मैं उन्हें समझाता था कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब मेरी भी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, बट मैं किसी को, मैं बहन कह दूंगा उन्हें कि मेरी बड़ी बहन है, तो वो एक प्यार अलग होता है। मैं उनके साथ कभी भी वो उस तरह से मजाक नहीं करूँगा, उस तरह से नहीं करूँ, क्लोज नहीं होऊंगा कि उनके जो बॉयफ्रेंड्स हैं, उनके जो हस्बैंड्स हैं, उन्हें बुरा लगे। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी वो आज भी मेरी फ्रेंड्स इस वजह से हैं क्योंकि मैंने हमेशा एक डिस्टेंस रखा है। आई ट्राई नॉट टू टच देम, लाइक मिलता भी हूँ तो बेशक उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उनके हस्बैंड्स के लिए नहीं है, बट मुझे एक डिस्टेंस रखना है कि कल को अगर उनका, उसके और उसके हस्बैंड का कोई भी मसला होता है ना, तो एटलीस्ट उसका हस्बैंड उसको ये बात ना कर सके कि तुम्हारा ये लड़का दोस्त जिससे तुम मिलती हो ये है वो है, तो मुझे एक डिस्टेंस रखना है। नहीं सही है, जो कि मुझे लगता है कि ये बुरी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, मुझे लगता है अच्छी बात है, बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि देखें, पता क्या है, मुझे आज, आपको भी पता होगा, आजकल आपको लड़कों का भी पता है और लड़कियों का भी पता है, ठीक है। अगर एक लड़की अगर एक लड़के को बेस्ट फ्रेंड कह रही है ना, लड़की का दिमाग में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को कि उसके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, बट आपको लड़के की इंटेंशन लड़के को ही पता होती है। ऐसे ही कोई पॉजेसिव नहीं हो जाता, ऐसे कोई ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो जाता, तो लड़के की इंटेंशन लड़के को पता होती है। और अगर लड़का आपको कह रहे ना कि ये चीज़ नहीं ठीक, तो उस चीज़ को अपोज मत करो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, उस चीज़ को जज करने की कोशिश करो कि वो क्या कह रहा है और वो किस तरह कह रहा है। तो एटलीस्ट उसको देखो, समझो, चांस दो समझने का, चांस दो से समझने का। तो ये इस तरह चीज़ नहीं, क्योंकि सॉरी टू से बट बहुत से लड़के मैंने देखे हैं कि जिनकी उनकी बहनों के साथ ही शादियाँ हुई हैं, जिनको वो बहन कहते थे ना पूरी ज़िंदगी, आपको पता है जो लड़कियां उन्हें भाई कहती थी और जिनको वो बहन कहते थे, उनकी उन्हीं के साथ रिश्ते पक्के हुए हैं और शादियां हुई हैं। तो बहन आपकी सिर्फ घर में ही होती है, बाहर आपकी बहन कोई नहीं है ना, आप समझते हो, मुंह से आप कह दो वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं होती। तो वो some facts of life, हाँ, ओके। आजकल मर्दों को हम जो सॉफ्ट साइड होती है उसको बहुत रोमांटिसाइज करते हैं, ये भी कहते हैं कि ये मत बोलो, मर्द हो मर्द बनो, यू नो, ये चीज़ तो बिल्कुल मत बोलो, रोना फॉर मेन इज ओके, यू नो। हाउ डू यू थिंक डज दिस रियली, यू नो, लिबरेट मेन? आजकल हो रहा है ऐसा, ये जो सब एक चेंज हम देख रहे हैं, या ये मर्दों को और कंफ्यूज करता है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम माचो बनने की कोशिश करें या हम ये साइड एम्ब्रेस करें, या व्हाट्स हैपनिंग? डू यू फील इट्स अ बिट? मैं बताता हूँ इसमें क्या है। अब इसमें ये है कि जो हमारे कान में एक स्टोरी डाली जाती है, हमारे दिमाग में एक स्टोरी डाली जाती है,
कि मर्द तो कभी किसी के पीछे नहीं रोता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? मर्द इंसान है, उसके पास इमोशंस हैं। उसको घर से प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका हुआ है। वो कहता है कि यार मैं कहाँ जाऊँ? क्यों एक लड़का अपने घर वालों के सामने नहीं रो सकता, वो अपने दोस्तों के पास रोता है? क्योंकि सेम एज है, वो सिचुएशन ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो कभी भी उसको इस तरह नहीं कहेंगे कि तू लड़का है, तू रो रहा है। वो साथ रोएंगे आपके। घर वाले कहेंगे कि तुम लड़के हो के, क्योंकि आजकल अक्सर ऐसा होता है कि लोग लड़के रो पड़ते हैं। लड़कियों से ज़्यादा इमोशंस हैं लड़कों के पास, और लड़के रो पड़ते हैं, दबा के रखते हैं। और वो इतना दबाते हैं कि वो जब इकट्ठा होता रहता है ना, तो वो फिर निकलता है जब, तो फिर वो नहीं हैंडल होता। फिर सुसाइड केसेस हो जाते हैं, फिर लोग कभी किसी को मार देते हैं, कभी अपने आप को मार लेते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो यू थिंक दिस इज गुड? दिस इज डेफिनेटली गुड। आपकी बात रोना चाहिए, रोना चाहिए। और we should normalize, we should। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ क्लियर कर सकते हो ना किसी के साथ, भाई आप ठीक है, आप मर्द हो, आप चीज़ें इस तरह की हैं, लेकिन अगर आपको किसी की बात बुरी लगी है तो उसे बोल दो। उस चीज़ को दबाओ, दिल में ना रखो। दिल में रखोगे तो वो बात आपको बंदा अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आप कह रहे हैं ईगो नहीं रखें? ईगो नहीं रखें। आप उसे बोल दो कि यार मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, चाहे जिस तरह भी बोल रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो तो टेक योर टाइम, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ईजी हो जाओ। बट आप अपने दोस्त से, अपने पार्टनर से बात ज़रूर करो कि ये इस तरह चीज़ें नहीं है। और अगर फिर भी वो नहीं समझता तो फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है, फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप हल्के हो जाते हैं, आप ये इमोशन शेयर करके, आप ये चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप हल्के हो जाते हो। क्योंकि दोस्तों को आप वो वाली चीज़ें बता सकते हो जो आप अपने घर में उस तरह से नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो डिसअपॉइंट ना हो जाए, मुझसे उम्मीदें लगा के जो रखे। ये उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा लगाएंगे ना हमने मर्दों से, राइट? वी डोंट गिव देम स्पेस टू ब्रीथ। नहीं, ऐसा है, कुछ जगहों पे ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं। बट देखें, उम्मीद लगाना बनती भी है, क्योंकि बेसिकली अगर कोई प्रोवाइडर है घर में तो वो मर्द ही ना, चाहे उसकी वाइफ काम कर रही है या घर में सब काम कर रहे हैं, बट मर्द एक प्रोवाइडर है। इवन लड़की को भी जब चाहिए होगा ना, तो वो अपने शौहर को कहती है कि तुम प्रोवाइडर हो। चाहे वो बहुत अच्छी जॉब कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, बिजनेस रन कर रही हो, बट वो कहेगी अपने हस्बैंड को ही कि तुम प्रोवाइडर हो। तो वो तो प्रोवाइडर है, तो उसके ऊपर एक ये प्रेशर तो है। तो उस प्रेशर को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करोगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप उसको एज अ प्रेशर डील करोगे तो वो प्रेशर ही रहेगा। आप कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर सकते, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर सकते। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है और प्रेशर अलग है। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा है, होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आप फोकस नहीं रह सकते अपने काम पे। हर किसी की ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं और आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशन होती है आपकी जब व्हेन यू आर डाउन अ लिटिल बिट, और व्हेन ज़िंदगी में ऐसा होता है जो आपने सोचा नहीं होता, यू नो, और आप कह रहे हैं अब मैं क्या रास्ता कहाँ ढूंढूं, क्या करूं? अब मैं इस चीज़ को उसी चीज़ से कनेक्ट करूँगा कि आप अगर प्यार है आपको और आपके कोई दिल में है, तो वो दोनों चीज़ें हैं। अल्लाह ताला से भी आपको प्यार है और वो आपके दिल में है। और हम दिन में 10 दफ़ा उन्हें याद करते हैं और दिल से करते हैं कि या अल्लाह पाक ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैं दुआ उस तरह से नहीं मांगता। बस अगर मैं बहुत डाउन होता हूँ तो मेरी आंखों में ज़्यादा आंसू होंगे और मैं बस ऊपर देख रहा होता हूँ, क्योंकि वो जो दिल में है ना वो सुन रहा है। सही बात तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं वो सब कुछ बोल नहीं सकता जो मेरे दिल में है, क्योंकि इंसान भूल जाता है। अक्सर हमें ऐसे होता है कि हम जब दुआ मांग रहे होते हैं, हम कुछ मांग रहे होते हैं, तो हम ऐसे कहते हैं कि अच्छा ये भी मांग लिया, ये भी मांग लिया, अच्छा बाकी बात ना बात। जब चीज़ दिल में है ना और आंखों में आपके आंसू हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई बात नहीं रह जाती जो उसको ना पता हो। ये तो बात सही है। तो फिर मेरा ख्याल है कि बस वही प्रेजेंस ही, कि बात कुछ नहीं होगी लेकिन सब बातें हो जाएंगी। तो ये तो आपने बहुत खूबसूरत बात कर दी है। Are you signing any new? Are you reading any new scripts? क्या चल रहा है? अभी तो इक़्तिदार आने वाला 19 सितंबर को। आपका बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करूं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ व्हाट आई कैन डू बेटर। अब मैंने डिफरेंट, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट 2-3 डिफरेंट कैरेक्टर्स करूं ताकि मुझे
चीज़ों का पता चले कि अच्छा इसके अंदर आपको क्या पेस है, आपको किस तरह बोलना है, चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है, जब आप एक्साइटेड हो तो क्या करना है। तो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं स्कूल में हूँ। ये अभी मेरा स्कूलिंग फेज है, मैं आई एम इन माई लर्निंग फेज, तो मैं अभी सीख रहा हूँ। ये मेरी मास्टर क्लास अब होने वाली है, अब मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ यूनिवर्सिटी में। तो अभी देखते हैं, अभी मैंने इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट साइन किया है। ओके, अनदर प्रोजेक्ट, एक इक़्तिदार चल रहा है और एक दूसरा आपने साइन किया है। इट्स विद ARY। ओके, एंड इट्स गोना बी अ ह्यूज प्रोजेक्ट। Six Sigma। ओके, इट्स गोना बी अ ह्यूज प्रोजेक्ट। एक्साइटेड। अभी हम कुछ डिटेल्स बता सकते हैं या अभी नहीं? नहीं, अभी हम डिटेल्स नहीं बता सकते। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि हमारी जो सुपरविजन है सारी और जो हमारी डायरेक्टर हैं वो बहुत अच्छी है। ओके, ग्रेट। चलिए अभी हम इतना ही बता सकते हैं। अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज सच अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। अब पता है मुझे बाकी बहुत स्ट्रेस था, क्योंकि कहीं एक इंटरव्यू में जो अली कह रहे हैं गलत है, मैंने पढ़ लिया था कि अली को ना क्या चीज़ पुट ऑफ करती है, सीरियस कॉन्वर्सेशंस। एंड आई वाज लाइक मेरे इंटरव्यूज तो इतने सीरियस होते हैं, मैं तो मजाक कर ही नहीं सकती। आई एम रियली बैड एट डूइंग जोक्स एंड यू नो। नहीं, वो मैं हूं ना उसके लिए, वो मैं कर लेता हूं। तो बस मुझे बहुत, लेकिन आई थिंक सही हो गया। हाँ, सही है। मुझे मजा आया। मुझे बहुत मजा आया। रियली एंजॉयड इट। एंड आई होप आप लोगों को मजा आया सुनने में, एंड यू गेट टू सी अली इन अ वेरी डिफरेंट वे एंड गेट टू सी नूरू मामा ज़ीरो। उनकी सारी हमने मजे की बातें भी कुछ निकलवाई। बट आप ये याद रखें कि ये एक्टिंग है। मुझे ये ना समझे कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, जिस तरह दानियल भाई की दफा आपने सोच लिया था ना कि ये तो बहुत टॉक्सिक आदमी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई ऑल्सो वांटेड टू गिव अ डिस्क्लेमर अबाउट वन थिंग। हम कुछ बात कर रहे थे तो सब लाइट हार्टेड उसमें हुई है। हमारा कहीं भी किसी को पता नहीं, एक बात हमने की थी, उस पर मैंने सोचा था कि हम दे दें। आई थिंक कॉलेज में हम बात करें रोमांस की या किसी की, तो प्लीज़, इट वॉज ऑल, I'm taking responsibility. It was all light-hearted in a fun way, nothing to look down on anyone or disrespect anyone. It was all just to bring a lighter note to the conversation. चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you so much for giving us time, and we wish you all the best. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.